शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। Good morning. We have finished 2 sessions. We'll directly go to the story. काफ़ी कवर करना है, चरित्र वैसा बड़ा है and lot of things to cover. अभी तो सिर्फ संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, so we have just covered the first 8 years of Acharya. Before we go there, one of my friends during the week had called sessions देखने के बाद, just I mean generally a person who doesn't believe too much in God types person. तो उसने ही कॉल्ड अप एंड ही सेड कि भगवान है, सब जगह पे है, यू नो टिपिकल क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, यू नो जब भगवान अगर सब जगह पे है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? इज देयर एवरीवेयर, घर पे है, हमारे अंदर है, यू नो इट इज सिंपली एवरीवेयर, व्हिच इज अ फैक्ट, राइट? भगवान इज एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। विष्णु का मीनिंग ही क्या है? सब जगह जो व्यापी है उसी को विष्णु कहते हैं। सो ऑफ कोर्स इज एवरीवेयर। योगी रामस्वरूप कुमार को somebody comes and asks, where is God? So Yogi Ramswarup Kumar replies to him, what else is there? Right? The only thing that exists is God. Everything else is Maya, right? I am remembered of a very good bhakti geet, okay, in Marathi. Sudhir Phadke has sung it, and if I am not wrong, Gadi Madgulkar, that is Gadi Ma, a genius, okay, has given the lyrics to it. Okay, it reads like this. Okay, it says, Deva devarat nahi, Deva nahi devalai. I'll tell you the meaning later on. Deva chorun neil ashi konachi punyai. Deva antarat nande, Deva dahi dishi konde. Deva abhali sagari, Deva ahe charachari. Deva shodhuniya pahi, Deva sarvabhuta thai. Deva murti tanamave, tirtha kshetra tanadave. देव आपणात आहे, शिर झुकविनी पाहे. तुझ्या माझ्या जड देही, देव भरुनिया राही. देव स्वये जगन्नाथ, देव अगाध अनंत. देव सगुण निर्गुण, देव विश्वाचे कारण. काळ येई काळ जाई, देव आहे तैसा राही. It basically talks of how all pervading God is. Okay, देव अंतरात नांदे, हमारे अंदर है. देव दाही दिशा, दसों दिशाओं में है. देव आभाळ सागरी, सागर में है, आकाश में है. देव आहे चराचरी, अणु अणु में है. यू नो इज देयर इन एवरीथिंग. द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ओके, एंड आई शुडंट से प्रॉब्लम, बड़े लोगों ने लिखा है, गदिमा ने लिखा है, ओके, जीनियस ऑफ अ लिरिसिस्ट. सम अमेजिंग मराठी भक्ति गीत ही हैज पेन्ड. And Sudhir Phadke is again a great singer, a very reputed, well-respected singer. Okay, the only problem that I find in this lyrics is it starts saying Deva Devarat Nahi. He's not there in the mandir. Deva Nahi Devalai. वो देवालय में भी नहीं है. It starts from there, which is wrong, right? जो सब जगह व्यापी वो मंदिर में क्यों नहीं होगा? Right? सिंपल क्वेश्चन है. जो मेरे अंदर है, जो मेरे घर में है, जो बाहर है, जो चराचर में है, जो आभार में है, जो सागर में है, वो मंदिर में क्यों नहीं होगा? वो भी उसी का भाग है, राइट? आई मीन सेइंग दैट ही इज नॉट देयर इज रॉन्ग. दैट इज वन लेवल. भगवान सब जगह पे सूक्ष्म रूप में है. मंदिर में ना अर्चक अवतार में फिजिकली दिखने के रूप में है, राइट? हम जब घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो सभी घर का सभी भाग एक जैसा ही है. किचन में जाके बिठा दो ना लोगों को, ऐसे तो करते नहीं है. लिविंग रूम करके रखा है, फिर एक मंदिर करके रखा है. वहां पे लोगों को अंदर बिना पैर धोए अंदर नहीं आने देते हैं. यू नो, बाथरूम के लिए एक अलग जगह है, नहाने के लिए एक अलग जगह है. जब सबके लिए हम अलग, सोने के लिए एक अलग जगह है, सब हमारे लिए हम अलग अलग जगह कर सकते हैं, तो भगवान के लिए एक अलग जगह नियमित क्यों नहीं कर सकते? लेट दैट बी अ स्पेशल प्लेस.
भगवान है सब जगह पे, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? मंदिर में दिखते हैं, राइट? फर्दर मोस्ट ऑफ दिस टेम्पल्स, द प्राचीन टेम्पल्स, आगम शास्त्र से बनाया गया है, ओके? सो आगम शास्त्र में होता क्या है ना, वो भगवान के गुणों को उतारा जाता है उसमें, ओके? रोज के रोज पूजा विधि, वैदिक चैंट्स, मंत्रों का उपचार होते रहता है. इट इज चार्ज लाइक वी चार्ज आवर मोबाइल. It is charged. It's a place where it is the God is charged continuously, right? तो मंदिर जाना होता है. The purpose is simple. मंदिर तब तक हमें जाना है जब तक हम वो भगवान जिसको हम बाहर के रूप में देख रहे हैं उसे अंदर न संभाले, तब तक हमें जाना है. जब अंदर हम संभाल लेते हैं फिर जाने की जरूरत ही नहीं है. भगवान रमण महर्षि goes when he comes away from his home, तिरुवन्नामलई आते हैं. तिरुवन्नामलई आके शिखा भी मुंडवा लेते हैं, कपड़े वगैरह निकाल देते हैं, कौपिड़ में आते हैं, बोलते हैं बाबा इज हिज फादर, ही इज लुकिंग एट शिवा इज हिज फादर. बोलते हैं मुझे दर्शन दो. ही गोज, ही टाइटली हग्स शिवलिंगा इन तिरुवन्नामलई टेम्पल, अरुणाचलेश्वर. इतना टाइट हग करते हैं कि पूरा शिव तत्व को अपने में अंदर ले लेते हैं. उस दिन के बाद भगवान रमण महर्षि नेवर वेंट टू द टेम्पल. क्यों? बिकॉज भगवान को अपने में समा लिया, राइट? उसके बाद बाहर जाके देखना क्या है, अंदर ही है भगवान. हमें जाना है मंदिर. हमको ये सब फिलोसफी है, राइट? हमको कहा हमारे अंदर भगवान है, ये हम कहाँ जान पाते हैं? है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही इज देयर. बट फॉर अस टिल वी नो द फैक्ट दैट ही इज इनसाइड, हम बाह्य रूप में देखना चाहिए. बाहर जब देखेंगे तो तब तक देखना है जब तक पाहणे गेले दूरी, यू नो स्वेराबाई सेज, देखते रहो जब तक तुम वो और देखने की प्रक्रिया सब एक हो जाए, तब तक देखते रहना चाहिए. We are miles away from all that experience, right? तब तक एटलीस्ट मंदिर जाना चाहिए. That is the answer. He specifically requested अगले सेशन में ये क्वेश्चन प्लीज कवर करो, and that is the reason I thought I will cover this as an answer. Okay. Coming to our story, श्री आदिशंकर भगवत पादा का चरित्र, दिव्य चरित्र हम we are enjoying for the last 2 weeks. Today is the 3rd. We covered his birth, उनका बाल लीला, गुरुकुल, कनकधारा स्तोत्र, यू नो मगरमच्छ का लीला, जहाँ से वो फिर माँ से वो अनुमति लेते हैं फॉर टेकिंग संन्यास. फिर वो चल पड़ते हैं नर्मदा तट तक. गुरु परंपरा के बारे में हमने सुना, हाउ गौड़पादा, गोविंद भगवत पादा, इनका हमने इन समरी we heard the stories. How he meets his guru and how he answers the first question he answers is with Nirvana Shatakam, वो देखा हमने. And how his गुरु संन्यास दीक्षा देके उन्हें सन्यासी बना के उनको आदिशंकर भगवत्पादा का नामकरण करके हमें एक आचार्य के रूप में ही gave it to the world, right? यहाँ तक हम आए थे. अब आगे, ओके. निर्वाण षटकम जब मैंने कवर किया था, जस्ट अगेन अ क्विक बैकग्राउंड, ओके. शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, दैट इज हाउ इट कीप्स एंडिंग, राइट? मैं वो शिवा हूं, मैं वो शिवा हूं, मैं वो सच्चिदानंद शिवा हूं. दैट इज हाउ ही नरेट्स इट. शिवा का मतलब इज ऑस्पिशियस वन, ओके, जो शुभ हो, जो पावन हो, उसको शिवा बोलते हैं. शिवा का एक और मीनिंग है, शिवा मीन्स दैट विच इज नॉट. ओके, दिस इज द फिलोसॉफिकल मीनिंग. वो चीज जो नहीं है, मतलब क्या? ओके, उसका मतलब शून्य नहीं है. It says that, which means there is something. No, what is that thing? But which is not anything else. Okay? So, the general explanation that senior pravachanकार and all give for this is, suppose there is a person who has never tasted sweet as a taste. Okay? तो अगर मैं उसको sweet बताने का कोशिश करूं, ओके, कि ये स्वीट है, स्वीट का मतलब क्या? वो बोलेगा स्वीट का मतलब क्या है? वो हाउ डू यू डिस्क्राइब स्वीट एज एन एक्सपीरियंस, राइट? मैं बोलूंगा वो खट्टा नहीं है, तीखा नहीं है, नमकीन नहीं है, कड़वा नहीं है. बोलेगा फिर क्या? टेस्टलेस है. मैं बोला नहीं, टेस्टलेस भी नहीं है, वो शून्य नहीं है. इट इज नॉट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट. देयर इज समथिंग. व्हाट इज इट? मैं उसको अगर शक्कर दे दूं, बाबा तुम इसको खाओ, वो खाने के बाद अच्छा ये कुछ अलग ही है, व्हाट इज दिस? देन आई टेल हिम ओके दिस इज स्वीट. That becomes an experiential effect, right? वो फिर वो he knows what sweetness is, which means there is something which cannot be explained. बाकी कुछ भी नहीं है मगर कुछ तो है, उसको शिवा बोलते हैं. Okay? In philosophical terms, to explain this, भगवान रमण महर्षि explains this. He says, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. There are 3 stages in which we live.
एक है जागृत, मतलब मैं जगा हुआ हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं हूं, ये दुनिया है, ये कैमरा है, अलग है, राइट? एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम मी, आउटसाइड ऑफ मी, राइट? एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग विथआउट मी। वो जागृत में हम लोग वी कैन एक्सपीरियंस, मैं हूं, दुनिया है, जगत है, अलग अलग है। स्वप्न मतलब मैं जब सो जाता हूं और मैं स्वप्न को देख रहा हूं, व्हेन आई एम ड्रीमिंग, आई एम इन अ ड्रीम स्टेट, तभी भी मैं हूं, जगत है, देयर इज समथिंग दैट इज गॉट, निर्माण हुआ है, उस सोने के जगत में भी कुछ तो निर्माण हुआ है, राइट? कहीं गिर रहा हूं, मुझे कल एक स्वप्न आया, अर्थक्वेक का एक स्वप्न आया, ओके? तो ऐसे वगैरह स्वप्न वगैरह आते हैं, मतलब इट इज, जब तक तुम वो एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम्हारे लिए वो सत्य है, जागने के बाद पता चलता है अरे ये हुआ नहीं, ओके? बट तब तक वो सत्य ही है, टिल द टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इज सत्य। Then there is something called as a sushupti. Sushupti is basically a state of sleep where there is no dream. Okay? तुम हो, this world is different, इसका ख्याल भी नहीं है हमें। कुछ जगत है अपने अलावा, इसका ख्याल भी नहीं है, खुद है वो भी नहीं ख्याल रहता है। एक ऐसा एक state of sleeping where you, the world, everything is got absorbed. Okay? But there is something. How do you know there is something? क्योंकि जगने के बाद बोलते हैं कैसे सोए, अरे मस्त सोया, बहुत अच्छा लग रहा है, feeling bliss, बहुत अच्छी तरह से नींद आई, there was no dreams also and I slept very well. Who is that I who has experienced that sushupti? That is that Brahman, that is that Shiva, okay? वो जो कुछ नहीं है। भगवान रमण महर्षि says that experience of sushupti, जब तुम जागृत अवस्था में ले आ जाओ, okay, that becomes turiya. तुरिया सिंपली मीन्स द फोर्थ स्टेज, ओके? उसका वो जो ये तीनों नहीं है, दैट इज ऑल इट मीन्स। तुरिया मीन्स यू आर इन अ स्टेज वेयर यू सी एज अ सुषुप्ति बट यू आर अवेक, योर बॉडी इज अवेक, ओके? दैट इज द प्लेस वेयर यू रियलाइज द ब्रह्मन, दैट इज द प्लेस वेयर यू रियलाइज दैट इट इज ऑल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ओके? भगवान रमण महर्षि का एक्सप्लेनेशन है। आई थॉट आई शुड कवर दिस बिकॉज शिवोहम को एक मीनिंग है कि आई एम दैट ब्लिस, बट दैट ब्लिस इज नथिंग, ओके? दैट विच इज नॉट, बट देयर इज समथिंग, दैट इज दैट आत्मन। द रीजन व्हाई आई थॉट आई विल कवर दिस एज एन अद्वैतिक प्रिंसिपल इज बिकॉज आचार्य के बारे में हम चरित्र में बात कर रहे हैं। अद्वैत का एक दो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मुझसे बोलना बनता है, नॉट दैट आई अंडरस्टैंड इट, नॉट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट बताना बनता है बिकॉज हिज होल लाइफ वाज इन एस्टैब्लिशिंग अद्वैतिक प्रिंसिपल्स, राइट? आचार्य भगवत्पादा का अगर हम एक, आई मीन इट कैन बिकम अ ब्यूटीफुल पॉट बॉयलर, मस्त सुपर बॉलीवुड मूवी बन सकता है अगर कोई अच्छा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजमौली जैसा कोई मिल जाए, तो इट कैन बिकम अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सभी संतों का बन सकता है मगर आचार्य का तो इट इज इवन मोर, बहुत रुचि है उसमें, बहुत देयर लॉट ऑफ स्वाद इन इट। Okay, coming back to the story. So, Acharya has taken up his sannyasi. Okay, he is no more Bala Shankara. Okay, for us, he has now become Acharya Adi Bhagavad Pada. Now, Shankara is learning from his guru. Okay, like a proper disciple, Vedas, Vedangas, Upanishads, Shastras, Tarka, Brahma Sutra, Puran, सब सीख रहे हैं. Okay, like a proper student for 3 years he learns. He was 5 years when he went to his Gurukul, 8 years plus 3 more years, he is 11 years, okay? 3 साल वो सब कुछ अपने गुरु से सीखते हैं, गुरु भी शिद्दत से सब जो भी उनके पास ज्ञान है सब उनको सिखा देते हैं। 4 महावाक्य उनको गिफ्ट के तौर पे देते हैं, which is प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि and ayamatma brahma. These are the 4 महावाक्यास which come in Upanishad, okay? प्रज्ञानम ब्रह्मा is Brahman is pure conscious. यहाँ पे ना ब्रह्मन इज नॉट ब्रह्मा द गॉड ऑफ क्रिएटर, ओके? ब्रह्मन इज आत्मन द सोल। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट ब्रह्मन, तत्वमसि, यू आर दैट, you are what? That Atman, okay? You are not this body, you are not this physical form, you are that is what Tattvamasi means. And I am Atma Brahma, Atman itself is Brahman. ये से 4 महावाक्य हैं। Later Shankaracharya gave this each महावाक्य to each of the mathas. So उन लोग जो जप करते हैं वो इस एक अपना एक महावाक्य का जप करते हैं। Some mathas like Sringeri I think follow both. I mean they follow all 4. Some are given a specific महावाक्य and that महावाक्य becomes their slogan. Okay? इस तरह से उन्होंने 4 मठों का स्थापना किया था। वो आगे जाके बट उनको ये गिफ्ट के तौर पे ये 4 महावाक्य उनके गुरु से उनको दीक्षा में मिला था।
1 2 3 साल गुजर रहे, तीसरे साल रेनी सीजन में शंकरा इज स्टिल अ डिसाइपल, सेवा कर रहे हैं गुरु के, इज लर्निंग। एक दिन बहुत घने बादल छाते हैं, देयर लॉट ऑफ क्लाउड्स दैट गैदर ओवर नर्मदा, वेदर एकदम ऐसा डिटेरिएट हो जाता है, बारिश जोरों से गिर रही है एंड द वाटर लेवल इन नर्मदा स्टार्ट्स राइजिंग। ओके, नर्मदा यूं भी ना, उनको ना रेवा कहा जाता है, प्राचीन इसमें द नेम इज रेवा। रेवा मतलब जो उछल उछल के अपने मस्ती में चलती है। नर्मदा अनलाइक मेनी अदर रिवर्स इज अ रिवर विच इज अ स्लाइटली रफ वन। ओके, उसका जो बेड है ना वो थोड़ा अंडुलेटेड है, तो उसका जो प्रवाह है ना वो ऐसा उछल उछल के चलती है। ओके, दैट इज द वे नर्मदा फ्लोज, शी फ्लोज विद लॉट ऑफ गेट एंड पॉम्प। ओके, तो देयर इज अ फ्लड लाइक सिचुएशन इन दैट काइंड ऑफ अ रिवर। नर्मदा में फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाता है, बैंक्स को ब्रीच करना चालू हो जाता है, वाटर लेवल राइज होना चालू हो जाता है। अगर आपने उस दिन वीडियो देखा होगा जो मेरे बुआ ने भेजा, ये जो गुफा है गुरु का वो तट पे ही है, इट इज नर्मदा के तट पे ही है, राइट। So there is already a fear that it will rise and it will kind of enter the gufa and there will be a lot of flooding because of river आजू बाजू में भी। तो everybody now is trying to go to the guru. Guru ध्यान लगा के समाधि में बैठे हैं। ओके, he's and nobody wants to disturb. तो इन लोग सब लोग सोचते हैं क्या करेंगे, तो सब शंकरा के पास आते हैं। शंकरा बोलते हैं गुरु को जाके पूछो, बोले गुरु समाधि ध्यान स्थिति में है, वो उनको जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। शंकरा जाते हैं, देखते हैं ही इज इन ध्यान स्थिति, ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब। मन से दिल से प्रार्थना करते हैं, गुरु को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ही टर्न्स, ही कीप्स हिज कमंडलू, कमंडलू जो रहता है उसको बैंक पे ऐसे रखते हैं एंड उत्स्फूर्त ही स्टार्ट्स, एक रचना रच देते हैं। वो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ आदिशंकरा। ओके, ऐसे he used to come out with this रचना, सबिंदु सिंधु सुस्कलत तरंग भंग रंजितम दुसत सुपाप जात जातकारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदंबुलीन दीन मीन दिव्य सांप्रदायकम कलौ मलौ गभारिहारि सर्व तीर्थनायकम समच्चकच्च नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैं ये पूरा नहीं बता सकूंगा आज, मेरे मुंह में ना बैठा ही नहीं है। ओके, इट्स एन एब्सोल्यूट टंग ट्विस्टर, यू वुड हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट। मैं बराबर मनन करता हूँ एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर सेशंस आई विल एनीवे नरेट दिस। ओके, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रचना ऑफ आदिशंकरा। नर्मदा माता की स्तुति में गा रहे हैं कि तुम कैसे प्रवाह है तुम्हारे अंदर कितने जीव जंतु जीते हैं, तुम कितने प्यारी हो माँ, तुम्हारे तट पे जो आके ध्यान लगा दे उसको तुम ज्ञान दे देते हो। नर्मदा तट इज अ ज्ञान भूमि। हजारों संत हैं आज भी। ओके, जैसे तिरुवन्नामलई में है ना, वैसे ही नर्मदा तट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ज्ञान भूमि। आज भी लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा टेक्स क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। ओके, जो करके आते हैं ना वो दैट पर्सन इज चेंज्ड। ओके, वो वो फिलोसॉफिकल टिंज आ जाता है, वो नर्मदा माता का एक देन है, उस भूमि का देन है वो। तो इस तरह से वो गाते हैं। दी लिरिक्स एंड द वे ही रचना जो अगर देखेंगे ना आप, वो नर्मदा माता का जो फ्लो है, यू नो, उछल उछल के चलती है, उसी तरह से उन्होंने वो फ्लो के हिसाब से उन्होंने वो रचना की है। सारा नर्मदा looks, hears all of this and Narmada starts flowing into the Kamandalu. गंगाधर है, राइट, शिवा himself was on earth. गंगा माँ जब नीचे आती है फुल फोर्स में आती है विद द व्यू दैट बहा देगी, पूरा धरती को बहा देगी। देन अपने जटा में धर लेते हैं ना, गंगा को धर लेते हैं शिवा, so that you know Ganga's this thing is broken, प्रवाह is broken, and then what he leaves is only a small trickle from his hair. तो इस तरह से because Gangadhar himself is here, Narmada Mata goes and falls into the Kamandalu and Narmada becomes शांत। तो इस तरह से नर्मदा माता को शांत करते हैं। After a few days, Guru gets up from his ध्यान स्थिति और उनको पता चल जाता है कि शंकरा ने ये कैसा लीला कर दिखाया है when he was in ध्यान। तो शंकरा को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं कुछ साल पहले मेरे परमेष्ठी गुरु, परमेष्ठी मतलब मेरे जो गुरु होते हैं उनको गुरु बोलते हैं। गुरु के गुरु इज गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु एंड परापर गुरु। ओके, सो दैट्स लाइक पिताजी, दादाजी,
and whatever you call, okay. मराठी में आई थिंक खापर पणजोबा वगैरह कुछ बोलते हैं, okay. पणजोबा एंड खापर पणजोबा, so that's how it goes, okay. So परमेष्टि गुरु इज गुरु के गुरु के गुरु. तो मैं मिला था, व्यास महर्षि से मिला था, और जब मैं संवाद उनसे साध रहा था तो मैंने उनको पूछा, आपने वेदों को क्लासिफाई करके व्यास करके उसको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, उस पर ब्रह्मसूत्र लिखा, एंड मगर अभी एवरीबडी इज मिस इंटरप्रेटिंग इट, धर्म का काफी पतित हो गया है, अपने अपने हिसाब से लोग उसका मीनिंग लगा रहे हैं, करप्ट हो गया है, इसका क्या किया जाए. जब मैंने व्यास महर्षि से पूछा तो उन्होंने बताया कि शिवा हिमसेल्फ विल टेक अवतार, ओके, धर्म का पुनर्स्थापना के लिए आएंगे धरती पर. मैंने जो लिखा है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद जो है, गीता जो है, उस पर भाष्य लिखने वाले हैं, ओके, एंड ही विल एंश्योर दैट धर्म इज रीएस्टैब्लिश्ड. वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, गोविंद भगवत पादा तुम्हारे शिष्य बनेंगे, और जब समय आएगा तुम्हें उन्हें बोलना है कि दिस इज द टाइम दैट यू गो आउट ऑफ द गुरुकुल एंड स्टार्ट डूइंग योर अवतार कार्य. तो गोविंद भगवत पादा बोलते हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से समय में ये करना है. तो he says there will be a time when नर्मदा में फ्लड आएगा, तो वो शिवा विल कंट्रोल इट इन हिज कमंडलू. जब वो लीला कर दे, दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट कि तुम्हें यू हैव टू आस्क द बॉय टू लीव द गुरुकुल एंड गो अहेड विद द अवतार कार्य. ही नरेट्स दिस स्टोरी टू बालशंकरा एंड ही सेज, मुझे व्यास महर्षि ने बताया था तुम्हारा अवतार कार्य अभी शुरू होना है, तुम्हारा गुरुकुल का समय हो गया है, तुम्हें जो भी सिखा पाऊं मैं हो गया है सब, तुम्हें अभी निकल के काशी जाना होगा. उनके मन में ऐसा है कि गुरुकुल में काम वहीं पे रह जाए, नो, व्हेन यू स्टार्ट स्टेइंग इन योर गुरुज छत्र छाया में जब रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है. उनके मन में ऐसे कि पूरा यहीं पे बिता दे, नो, इन गुरु सेवा में ही बिता दे. गुरु के भी मन में ऐसा ही है, राइट. एक 11 साल का एक सुंदर बच्चा जो इतना मेधावी है, इतना तेजस्वी है, उनसे भी बिछड़ा नहीं जा रहा है, ओके. बट अवतार लिया है तो कार्य संपन्न तो करना ही पड़ेगा, राइट. That guru knows, okay, but Shankara is not in mood to leave, okay. तो वो एक आंखों में आंसू है, इनके भी आंखों में आंसू है, उनके भी आंखों में आंसू है, मगर बिछड़ना है. इस अवस्था में वो हम आपके कौन करके ना एक पिक्चर होता था, okay, there was a picture, okay. That picture had a record of 16 songs, okay, in that movie, okay. Shankara's life, if they were to make a movie, na, it would be incessant because the amount of ashtakams and the rachana that he has done is टप्पे टप्पे पे उन्होंने किया है. गुरु को वो आंखों में नीर है उनके, और गुरु के भी आंखों में नीर है, एंड इन प्रेज ऑफ हिज गुरु, ओके, वो एक रचना कर देते हैं उत्स्फूर्त. टुडे वी नो इट एज गुरु अष्टकम, right. He says शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मे ऋतुल्यम गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम ग्रहम बांधव सर्वमेतादि जातम गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. वो बोल रहे हैं गुरु के पैर में ही स्थान है. मन अगर गुरु के मन पैरों में नहीं, अगर ध्यान में नहीं है तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा. ततक्किम 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 ततक्किम. इट इज बोथ मेंटली एंड फिजिकली ही सेइंग, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे आपके पादुका में रहना है. षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मातो न चन्य गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदै सदा सेवितम यस्य पादारविंदम गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. यशो मे गतम दीक्षु दान प्रतापा जगद्वस्तु वसर्वम करे यत् प्रसादात् गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. न भोगे न योगे न वावाजि राजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनग्रे गुरोरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम. ये किसके लिए? ये हमारे लिए, राइट. उन्होंने जो भी रचना की है ना, हमारे लिए, हमें उद्देश्य में रख के उन्होंने किया है, राइट. ही इज टेलिंग अस
He's talking as if he wants to be there, but it's basically talking to us. He's giving us a message. What is the message? He says, he's not even starting at a particular level which is below. He's starting at a level which is above. Okay, and he's saying, मेरे पास अच्छा शरीर है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है, ओके, फिर भी क्या फायदा? धनम मेरु तुल्यम, मेरु जैसे इतना, मतलब पहाड़ भी कम पड़ जाए इतना धन है मेरे पास, पर गुरोरंग्री पद में मनश्चेन लग्न ततक्किम 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 कड़त्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम, मेरे पास मेरे पुत्र हैं, उनके भी पुत्र हैं, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली, सो व्हाट? If your mind is not fixed to the Guru's feet, वो ततक्किम 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 ततक्किम, तुम वेदों को जानते हो, शास्त्रों को जानते हो, वेदांत जानते हो, तुम्हारे मुख में मंत्र ऐसे जैसे, I mean you can just compose music like anything, but of what use? You might be gifted, but of what use if your mind is not centered to the lotus feet of your Guru? स्वदेशु धन्य, मतलब तुम्हें स्वदेश में भी तुम्हें माना जाता है, विदेशेशु मान्य, बाहर भी तुम्हें बहुत मर्यादा दिया जाता है, सदाचार वृत्ते तो मान्य मातो न चन्या, तुम्हारा बिहेवियर इज सो नाइस दैट पीपल आर प्रेजिंग यू, यू माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, इवन फॉर दैट पर्सन, अगर तुम्हारा मन गुरु के पादों में नहीं अर्पण है तो ततक्किम 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 ततक्किम। यशो में गतम दीक्षु दान प्रतापा, दान में तुम शूर हो, ओके, यू वॉट एवर वेल्थ यू गेट, यू आर गिविंग अवे एवरीबडी, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपी, पीपल आर सिंगिंग योर वर्च्यूज, इवन देन न भोगे न योगे न वावाजी राजो न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम, मैं अपने बीवी के सुंदर मुख से भी मैं बाहर आ चुका हूं, आई एम नो मोर अट्रैक्टेड टू दैट, मैं मुझे वैराग्य आ गया है, ओके, मेरे पास काफी वित्त है, उसमें भी मेरा चित्त नहीं लग रहा है, मुझमें योगा मेडिटेशंस भी मैं कर रहा हूं, फिर भी, ओके, इवन अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन, इवन सच अ पर्सन, even if his mind is not fixed to the guru pada, what is use? अरण्ये न वा सस्व गेहे न कार्ये, मैं गया हूं, मैं अरण्य में चला गया हूं, मैं सारा छोड़ छाड़ के मैं लिविंग इन अ फॉरेस्ट, ओके, इवन फॉर अ पर्सन who's left everything, even for a sannyasi who's left everything, गुरु's पादम is the only destination, right? गुरोरंग्री पद में मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। हम हमारे जीवन में जो भी साध्य कर ले, पैसा हो, फैमिली हो, वी बिकम, इवन वैराग्य भी आ जाए, हम सब छोड़ छाड़ के चले भी जाए, द फाइनल डेस्टिनेशन इज गुरुस पादम, दैट इज व्हाट आचार्य सेज। इस तरह से इमोशनल एक स्तुति रचना करके अपने गुरु को ही समर्पित करते आज्ञा लेते हैं काशी की ओर जाने के लिए। ही लीव्स, एंड व्हेन ही लीव्स ही डजंट लीव अलोन, उनके साथ एक पूरा ग्रुप झुंड चला चढ़ता start going with him, because इसके बाद जहां भी जाते हैं वो आचार्य का प्रभाव था, used to have a lot of people with him, okay? काशी पहुंचते हैं, काशी पहुंचने के बाद गंगा माँ के सामने गंगाष्टकम का रचना करते हैं। See, I cannot continue because हर जगह पे उनका एक अष्टकम षटकम पंचकम कुछ न कुछ रह गए, ओके? सो गंगा माँ को देख के उस स्फूर्त में गंगा अष्टकम है, उनका यमुना अष्टकम भी है, ओके? काशी पहुंचते हैं, काशी इज बेसिकली प्रकाश नगरी, ओके? काशी का मतलब प्रकाश, ज्योति नगरी है, उसे महाश्मशान भी कहा जाता है, क्योंकि वहां जो भी, जहां काशी में जाके जिसका भी मरण होता है ना, वो स्ट्रेट गोज टू शिवलोका, दे डोंट गो टू यमलोका, बिकॉज शिवा, इट सीम्स, वहां जो भी जिसका भी दहन होता है उसके प्रेत में शिवा कम्स एंड विस्पर्स इन द ईयर, रामा रामा का राम नाम जपते हैं, तो ही टेक्स देम टू शिवलोका। Yama doesn't even come near Kashi, okay? और ये ना जस्ट फोकलोर नहीं है, ये बिलीफ नहीं है, ये सत्य है। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने जब काशी यात्रा किया था, उनका चरित्र जब हम विस्तार में कवर किया था, तभी भी मैंने कहा था उनका काशी यात्रा का एक पर्व है। When he comes to काशी यात्रा and is going in the boat, तो वो घाट को देख के ना he starts shouting शिवा शिवा करके चिल्लाते हैं, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि देखो स्वर्णमय काशी है ये, वो ना प्रकाशमय काशी है, हमको नहीं दिखता है, ये जो संतों को स्वर्ण दिखता है वहां पे, हमें तबे तो वहां पे गंदगी दिखती है ना, हम जाते हैं तो बोलते हैं काशी कितना गंदा है। अच्छा, अभी तो आई हर्ड दैट मोदी हैज क्लीन्ड इट, बट हमें अभी भी वहां के गंदे और छोटे रास्ते ही दिखते हैं। रामकृष्ण परमहंस से जाते हैं तो उनको स्वर्ण काशी दिखता है, तो बोलते हैं वो देखो वहां पे शिवा देखो राम राम कह रहे हैं करके, ही शाउट्स फ्रॉम द बोट। ये होता है,
आज भी होता है. That is the reason people with belief they go to Kashi in their अंतिम समय. काशी मरणम is considered to be very good. काशी मरणम नहीं हुआ तो भी चलेगा. अरुणाचल का स्मरण भी काफी है, ये हमने कवर किया है. जहाँ बैठे वहीं पे हम मुक्ति पा सकते हैं by just thinking about अरुणाचला, right? तो इस तरह से मणिकर्णिका घाट में बैठ के भाष्य लिखना चालू करते हैं उनके गुरु के अनुग्रह से. ओके, उनका गुरु बोलते हैं तुम्हारा कार्य है तुम्हें भाष्य मीन्स कमेंट्री ऑन समथिंग एल्स. व्हाट इट्स बेसिकली ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद. उपनिषद 108 है मगर उसमें मुख्य तौर पे 10 उपनिषद हैं. उन पे उपनिषद पे उन उपनिषदों पे भाष्य लिखना, फिर भगवद गीता पे भाष्य लिखना, ये सब ही स्टार्ट्स राइटिंग. सो नाउ he is 11 years, 11 to 16. These 5 years he spends time in writing a lot of bhashyams. Okay, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलने वाला है, राइट? जो लिखा है उसका प्रचार भी करना है. कंपनीज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाते हैं, पॉलिसीज बन जाते हैं, एसओपीज बन जाते हैं. क्या फायदा है जब तक लोगों को पता ही नहीं है कि उसे फॉलो करना है. लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ना. एम्प्लॉय के जो इसमें डिसिमेट होना चाहिए ना कि बाबा ये एसओपी है, ऐसे टाइम पे ऐसे कंट्रोल है, ये प्रोसेस करना है. ये जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा करेंगे कैसे, राइट? सो लिख दिया आदि शंकरा ने, उनको अभी उनका काम है उसके प्रचार भी करें ताकि लोगों तक पहुंचे वो, राइट? दैट इज व्हाट ही डज आफ्टर द एज ऑफ 16. उस पर भी आएंगे, बट दैट इज व्हाट हिज अवतार कार्य इज. तो वो अभी लिखना चालू कर देते हैं और रोज के रोज जो लिखा है ना उनके जो भी वहां पे शिष्यगण है, इवनिंग को देयर विल बी एन प्रवचन where he used to explain what he has written to his disciples there. This time, the lot of disciples, lot of devotees start getting attracted to this young, okay, 11, 12-year-old boy. Okay, and we have to remember his age. हम आचार्य बोलते हैं तो हमारे मन में immediately एक ऐसे वृद्ध का एक चित्र आ जाता है. ऐसे नहीं है. He's just 11, 12-year-old boy. Okay, and huge amount of following he's got across age profile. The difference, I've always said this difference between devotees and disciples. हम लोग सिर्फ डिवोटीज बन सकते हैं, राइट? हम जाएंगे एक घंटे के लिए दर्शन लेंगे और वापस आ जाएंगे, फिर बैठ के आराम से सोफा में बैठ के टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, ये सब. हम लोग वहाँ पे जाके रह के गुरु के साथ रहना, वो जैसे बोलते हैं उस तरह जीवन व्यतीत करना, ये एक साधना है, एक निष्ठा है. वो सबसे नहीं होता है. वी आर नॉट एट दैट लेवल, राइट? बट देयर आर सम डिसाइपल्स ऑफ दैट काइंड ऑल्सो who come close to Adi Shankara. Okay, उसमें से एक, one of them is, his name is Sanandana. Okay, so Adi Shankara had, अगर हम फोटोज वगैरह देखते हैं तो मुख्य तौर पे उनको 6000 डिसाइपल थे. मुख्य तौर पे 4 डिसाइपल्स थे, राइट? हर एक डिसाइपल ऑफ बिटवीन दिस 4 दे कम एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग बैकग्राउंड है और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज बिहाइंड ईच ऑफ देम. सो विल कवर ईच वन ऑफ देम. सनंदना करके देयर वाज अ वेरी वेल लर्नेड, इंटेलिजेंट, तेजस्वी ऐसा एक इंसान थे, यंग मैन. ओके, ही बिलोंग टू तंजावुर करके देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु साउथ. शोड़ देश, तभी शोड़ों का राज्य था तभी उधर. कावेरी बहता है उस जगह से. ओके, वो आके ही कम्स एंड काशी में आते हैं. काशी आके आचार्य को नमस्कार करते हैं. नमस्कार करके ही सेज, आचार्य पूछते हैं कौन हो, तो ही सेज मैं शोड़ा राज्य से आया हूँ. मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ का सिर्फ पानी सेवन करने से भी भक्ति आ जाती है. कावेरी इज दैट पावरफुल ना. दैट इज द वे ही डिस्क्राइब्स कावेरी. ओके, उस जगह से मैं आया हूँ जहाँ का पानी सेवन करने से भी भक्ति आ जाता है. मैं उस जगह से हूँ. बहुत जगह मैं यात्रा कर रहा हूँ, अलग अलग साधु संतों को मैं मिल रहा हूँ. मेरे मन में काफी डाउट्स हैं, मुझे ज्ञान का प्राप्ति चाहिए. मेरे मन में बहुत विचार है, मेरे मन में बहुत डाउट्स हैं जो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. इस हेतु में गुरु को एक ढूंढ रहा हूँ. मुझे पता चला आप है यहाँ पे, तो आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, राइट? सनंदना वॉज अ ट्रू मुमुक्षु. विथ ऑल ह्यूमिलिटी ही हैज अप्रोच. ओके, ऐसे नहीं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे दिखाओ भगवान की तरह, इस तरह से नहीं. सच्ची मुमुक्षु थे. मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष को ढूंढते हुए निकला है, सच्चे मन से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए निकला है, उसे मुमुक्षु कहते हैं. अच्छा, जो मुमुक्षु है उसी को वेदांत, उसी के सामने वेदांत बोल सकते हैं, राइट? संत भी वेदांत का जो व्याख्यान है वो एक मुमुक्षु को ही देते हैं. हम जैसे लोगों के लिए भक्ति है, राइट? हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ दर्शन और करुणा के लिए पात्रता नहीं है ना अनुग्रह पाने का. हमारे लिए सिर्फ दर्शन और करुणा,
जो मुमुक्षु है उनके लिए ज्ञान और अनुग्रह, ओके, दैट इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ही वाज एन एक्चुअल मुमुक्षु. तो आचार्य ऑल्सो वेदांत से उनको हिज डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं. सनंदना's डाउट्स ऑल्सो गेट क्लैरिफाइड. होना ही था, इस साक्षात शिवा के सामने बैठे हैं. ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ही सेज मैं यहीं पे आपके साथ आपके सेवा करते हुए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ. ही ऑल्सो परमिट्स. आचार्य अनुमति दे देते हैं क्योंकि आगे जाके he becomes the first disciple of आचार्य. वहां पे आएंगे अभी. सनंदना का एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये स्टोरी मैं अभी बताता हूं, आगे जाके उसका एक लिंक भी जुड़ेगा. ओके, तो सनंदना ना इज फ्रॉम तमिलनाडु. ही वाज अ नरसिम्हा उपासक. ओके, मंत्र दीक्षा होके नरसिम्हा का वो उपासक थे. मंत्र साधना में बहुत तीव्र रुचि रखने वाले, दृढ़ विश्वास रखने वाले. ओके, चार जो आचार्य को जो चार डिवोटीज डिसाइपल्स जो मिले, ओके, पद्मपाद आचार्य, हस्तमालक आचार्य, तोटकाचार्य एंड सुरेश्वराचार्य, चारों अलग अलग मेंटल स्टेट से थे. ओके, वन ऑफ देम वाज अ कर्म मार्गी, वन ऑफ देम वाज अ ज्ञान मार्गी, वन ऑफ देम वाज एन उपासना भक्ति एंड वन ऑफ देम वाज अ प्रेम भक्ति. सो अलग अलग रुचि था, अलग अलग फ्लेवर ऑफ डिवोशन था. ओके, उसमें जो सनंदना थे, सनंदना वॉज मंत्र साधना, उपासना, पूजा, जप, तप ये करने में बहुत दृढ़ विश्वास था उनका. नरसिम्हा का उपासक थे. ध्यान का जो फल होता है ना, जप का जो फल होता है वो ये होता है कि ध्यान में बैठे तो ध्यान मूर्ति, मतलब जिस मूर्ति को आप ध्यान कर रहे हैं वो आपको अंदर दर्शन देंगे, राइट. उसको अपने मन में ऐसे उतारना है, उसको अंदर देखते हुए ध्यान लग जाता है, उसको साधना कहते हैं. वो समाधि स्थिति हो जाता है फिर. ओके, अनफॉर्चुनेटली सनंदना इज बीन ट्राइंग. ओके, वो ध्यान लगा के ध्यान मूर्ति को अंदर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. वो एकाग्रचित नहीं हो रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. ही इज नॉट एबल टू डू दैट. वो नरसिम्हा मूर्ति अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, उसके अंदर विलीन नहीं हो पा रहे. बहुत कोशिश करते हैं, माइंड विचलित है, एक जगह पे बैठता नहीं है. द टफेस्ट थिंग टू कंट्रोल इज माइंड, राइट. वो अच्छा स्वाद आ रहा है, कोई कुछ पका रहा है तो इमीडिएटली अरे आज क्या पक रहा है, वहां से चालू होता है, राइट. कोई तो आवाज आएगा, इमीडिएटली योर माइंड विल गो देयर. तो एबिलिटी टू कंट्रोल माइंड इज अ टफ वन. सो एक दिन क्या सोचते हैं, यहाँ पे सब बहुत आवाज है, मैं जंगल जाता हूँ. जंगल में जाके मैं एकांत शांत वातावरण रहेगा, वहां पे जाके बैठूंगा, ध्यान लगाने की कोशिश करूंगा. तो करीब एक जंगल था, वहां पे ही गोज, ही सिट्स इन द जंगल, मिडस्ट ऑफ जंगल ही गोज. शांत है वहां पे जाके समाधि स्थिति में बैठने की कोशिश कर रहे हैं. एकाग्र होके इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ साधना मोड, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इतने में देयर इज अ हंटर हु कम्स एंड ही सेज, अरे साहब इधर क्या कर रहे हो आप? ही जस्ट अबाउट टू सिट इन ध्यान एंड ही कम्स एंड डिस्टर्ब्स. ही गेट्स इरिटेटेड. बोलता है कुछ नहीं, बैठा हूं यहाँ पे सिर्फ. अब नो सनंदना के मन में ऐसे है कि अब ये इलिटरेट है, राइट. इज एन हंटर. वो प्रॉपर शिकारी है, वो जंगल में रहता है, भिलवासी है, उसको क्या पता चलेगा इसमें. वो बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ बैठा हूँ. तो बोलते अरे साहब ये बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह आते हैं, मैं जन्म से इस यहाँ पे हूँ, जंगल में रहता हूँ, ये जगह स्पेसिफिकली बहुत अनसेफ है आपके लिए, आप तो शहरी हैं, आप चले जाइए, यहाँ पे मत बैठिए. एंड इज आर्ग्यूइंग. सनंदना इज सेइंग नहीं छोड़ो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ. तो बोलते नहीं यहाँ पे मत बैठो, बहुत डेंजरस है. सनंदना इज गेटिंग इरिटेटेड. तो बोलते यहाँ पे बहुत प्राणी आते हैं. तो बोलते मैं भी एक प्राणी के लिए ही राह देख रहा हूँ. नरसिम्हा टेक्निकली इज लायन अपवर्ड्स एंड ह्यूमन डाउन, राइट. सो सनंदना टू अवॉइड द डिस्कशन वो बोल रहे हाँ मैं भी एक प्राणी के राह में देखा हूँ, बैठा हूँ. तो वो शिकारी हंस पड़ता है, बोलता है एक जगह पे आंख बंद करके ये कैसा शिकार करना हो गया, ऐसे थोड़ी कोई प्राणी मिलेगा आपको. वो तो जगह जगह जाना पड़ता है, उसके लिए यू हैव टू ले अ ट्रैप, तभी जाके वो एनिमल वहां पे आएगा, आप पकड़ेंगे, फिर यू विल बी एबल टू कैच दैट, राइट. ढूंढना पड़ता है एनिमल को, एनिमल आपके पास क्यों आएगा, राइट. तो बोलते हैं नहीं हमें यहीं पे बैठ के सर्च, आई विल कीप माई सर्च ऑन, आप छोड़िए ना, जाने दो, इज व्हाट ही इज सेइंग. आप नहीं समझोगे. तो बोलते ऐसे कैसे नहीं समझूंगा, आप बताइए, मैं आपके लिए वो प्राणी लेके आता हूँ. आप तेजस्वी लग रहे हैं, आप योगी लग रहे हैं, आप किसी कार्यवश आए हैं यहाँ पे, मैं आपका मदद करता हूं. आप ठीक है, आप यहीं पे बैठे रहिए, आप मुझे बोलिए, मैं वो एनिमल दैट प्राणी को लेके आता हूं. इज व्हाट ही सेज. अब वर्णन कीजिए कौन सा प्राणी चाहिए आपको. तो वो अवॉइड करने के लिए अभी नरसिम्हा स्वरूप क्या बताएंगे, टू ही सीइंग इज इलिटरेट. अभी इसको क्या नरसिम्हा का स्वरूप मैं बताऊं. तो इसे ठीक है, ऊपर से सिंह है, नीचे से इंसान है, ऐसा एक प्राणी को मैं ढूंढ रहा हूं. वही अगेन लाफ्स, बोल रहे आपको किसी ने उल्लू बनाया है साहब,
यहाँ पे ऐसे कोई होता नहीं है, देयर इज नो सच एनिमल। बोलते मैंने बोला था छोड़ दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? देन ही सेज नहीं नहीं, आप एक योगी लग रहे हैं, आप शायद झूठ नहीं बोल रहे हैं, मे बी आपको पता है, आप ज्ञानी हैं, मैंने देखा नहीं है, आप शायद जानते हैं ऐसा एक प्राणी, अगर सच्ची में ऐसे ये जंगल में है तो मैं आपको वादा करता हूं, ओके, ही प्रॉमिसेस, ही सेइंग आई चप्पा चप्पा में ये फॉरेस्ट को ढूंढूंगा और आज शाम, ओके, सूर्यास्त होने के पहले मैं आपके सामने खड़ा करूंगा उस एनिमल को, अगर मैं नहीं कर पाया मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस दिस हंटर हैज गिवन टू हिम। चलो जान छोटे लागो भाई, जाओ तुम ढूंढो, तुमको जो करना है करो, इज व्हाट सनंदना इज थिंकिंग, एटलीस्ट ही कैन सिट फॉर ध्यान। तो वो चले जाते हैं और ये ध्यान में बैठ जाते हैं। नो दैट हंटर ही स्टार्ट सर्चिंग, मॉर्निंग से लेके इवनिंग ही सर्चिंग, इज नॉट इवन, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं, इसको सिर्फ एक ही कि इस किसी तरह इस योगी को ये एनिमल ढूंढ के लेके आना है। एंड इज सर्चिंग फ्रॉम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, यू नो, दोपहर हो जाता है, शाम हो जाता है, सूर्यास्त का भी समय हो जाता है, ही इज नॉट डिजेक्टेड। बोले मैं एक शिकारी हूं, चप्पा चप्पा जानता हूं ये इसका, मगर मैं ढूंढ रहा हूं, सच्चे मन से ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। अभी मैं उस योगी के सामने किस मुंह से जाके मैं बोलूं कि मुझे नहीं मिला, मैं यहीं पे प्राण त्याग देता हूं करके ना, वो ही टेक्स अ रोप, रोप मतलब वो इसमें वो वाइन रहता है ना, वाइन्स, तो वो लेके एक ब्रांच को लगा के he was about to hang himself, इतने में सिंह का गर्जना उसको सुनाई देता है, ओके, वो निकलता है, घूम के देखता है, तो एग्जैक्टली हूबहू जिस तरह से वो योगी, जिस तरह से सनंदना ने उनको डिस्क्राइब किया था, ऊपर सिंह और नीचे बदन वाज ह्यूमन। तो वो द वाइन, द वन दैट ही वाज टू हैंग हिमसेल्फ, उसी को लेके ना he puts it on that नरसिम्हा himself, okay, and नरसिम्हा को खींच रहे हैं, okay, he's literally dragging with his wine, खींच के ना लेके आते हैं सनंदना के पास। सनंदना आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, इतने में गर्जना का आवाज सुनाई देता है, तो he gets up, the moment he gets up he sees this hunter के हाथ में रस्सी कहीं लटका है उनको, लेकिन नरसिम्हा नहीं दिख रहे, हवा में लटक रहा है, लेकिन गर्जना का आवाज आ रहा है, रो देते हैं वो। सनंदना cries, is saying, नरसिम्हा जी आप इनको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? He realized that the hunter is able to see, catch him and drag him literally across the jungle, but he is doing puja. सनंदना has been doing, his उपासक है, फिर भी उनको नहीं दिख रहा, रो देते हैं। तो नरसिम्हा answers, which that hunter is not able to hear, okay? नरसिम्हा बोलते हैं क्या करूं, ये शिकारी एकाग्र होके सुबह से अन्न का एक दाना भी उसने खाया नहीं है, पानी भी पिया नहीं है, ढूंढ रहा है मुझे दर्शन के लिए, अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया था तुम्हारा वचन को निभाने के लिए, दर्शन तो देना बनता ही था, तुम्हें भी दर्शन मिलेगा सनंदना, हताश मत हो, आज नहीं है तुम्हारे लिए, मगर इसी तरह से साधना करते रहो, तुम्हें एक दिन आएगा, एक समय, अपने समय में मैं तुम्हें जरूर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। is the Akashvani, is the Vani that he can only hear, he cannot see Narasimha. This story has a link. आगे जाके उनको एक, there is a time, there is a समय when Acharya's life is in danger, तभी उनके अंदर नरसिम्हा आ जाते हैं, एंड सनंदना को नरसिम्हा का दर्शन भी होता है, एंड ही सेव्स Acharya's life, okay. That is why I say, you know, Acharya's life ना is very eventful. ओके, टेक इट फ्रॉम कनकधारा स्तोत्र, या मगरमच्छ का इंसिडेंट, या नर्मदा को बनाने का, या वो निर्वाण शतकम, और आई मीन आगे जाके ह्यूज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस which will make a very good beautiful film story, ओके। तो इस तरह से सनंदना को नरसिम्हा का अनुग्रह था, उनको दर्शन नहीं हुआ था, आगे जाके मिलने वाला है। We'll park this story, okay, but because Sanandana has now become a disciple with Acharya, it was a time to cover this story. Sanandana being a true mumukshu, a real humble person, आचार्य का फेवरेट बन जाता है, there is no doubt. ये अच्छे जो शिष्य होते हैं वो फेवरेट हो ही जाते हैं, right? The problem is others, right? एक अगर कोई बंदा फेवरेट हो जाता है तो बाकी लोग जेलस हो जाता है, ये हम अपने भी जिंदगी में देखते हैं, right? मैं हमेशा कहता हूँ, पर ब्रह्म स्वरूप के सामने खड़े हैं, भगवान, साक्षात भगवान के सामने हम खड़े हैं जब संतों को मिलते हैं, पर हम ही रहते हैं, राइट? गुरु सानिध्य में हैं, बट हम ही रहते हैं, वही जेलसी, वही एंगर, वही ईगो, वो देखो उसको अच्छा दर्शन मिल गया, उसको ये प्रसाद मिल गया, मेरे तरफ देख भी नहीं रहे, मेरे तरफ हंस नहीं रहे, राइट? ये सब
या उसको फेवर किया जा रहा है, गुरु ऐसे क्यों करते हैं, ये सब जो फीलिंग है ना, ये हम ही है, हमारे अंदर का खोट है, राइट। उनके नजर में हम सब बराबर हैं। इट इज नॉट बीइंग इक्वल, इट इज बीइंग इक्विटेबल। व्हाई? बिकॉज मैं जिस स्थिति में हूं, मुझे उस हिसाब से मुझे अनुग्रह मिल रहा है, करुणा मिल रहा है। सनंदना जिस स्थिति पे थे उस हिसाब से उनको मिल रहा है, राइट। जो पीएचडी कर चुके हैं, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूं, क्या मिलने वाला है मुझे सिर्फ एक स्माइल ही मिलने वाला है, राइट। बिकॉज दैट इज ऑल आई कैन अंडरस्टैंड। Sanandana is at a state where he's understanding Vedanta, उसको अनुभूति हो रहा है, उसको अनुभव मिल रहा है, and he is growing in that path। तो उस हिसाब से, उनके हिसाब से उनको दर्शन, उनके हिसाब से उनको अनुग्रह मिल रहा है, right? These people don't understand। तो उनको ना जेलस होते हैं कि सनंदना करते रहते हैं हमेशा। गुरु को एक नया डिसाइपल चेला मिल गए, उनके पीछे लगे रहते हैं, ये कैसा हो गया, ये सही नहीं है, इज व्हाट सीनियर पीपल जो पहले से उनके साथ लगे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है। आचार्य से क्या छुपा है, कुछ नहीं, राइट। तो एक दिन डिसाइड करते हैं कि ये भी खुलासा हो जाना चाहिए कि सनंदना किस किस्म के डिसाइपल है, व्हाट लेवल ही इज, राइट। काशी में एक दिन गंगा के इस तट पे आचार्य है, गंगा के उस तट पे सनंदना कुछ कार्य कर रहे हैं, आचार्य ने भेजा उनको उस तट पे, इज डूइंग समथिंग। इस तट से आचार्य जस्ट लाउडली शाउट सनंदना ऐसे करके चिल्लाते हैं। The moment Sanandana hears it, without the second thought, he simply starts crossing the river, okay? सोचते भी नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा या मैं गीला हो जाऊंगा या मुझे तैरना है। No, he is walking, okay? Straight he starts walking and comes to Guru. एक क्षण भर भी नहीं सोचते हैं। कल्याण गोस्वामी का मुझे याद है, समर्थ रामदास के लिए जब उनके डिवोटीज दे ऑल फील जेलस अबाउट, हमेशा कल्याण करते रहते हैं, क्यों? ऊपर एक क्लिफ में चढ़ते हैं, ये सूर्य में कवर किया, अपना शॉल ऐसे हवा में फेंकते हैं, कल्याणा मेरा गया। ही सिंपली जंप्स इनटू अ 3000 फीट रवाइन, राइट। दैट इज व्हाट चेला इज। सोचे बगैर कि मेरा देह का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, गुरु ने बोला शॉल चाहिए, कूद दिया, राइट। इस तरह के चेले होते हैं। हाउ कैन वी ourselves even compare to this kind of devotees, disciples? We can't even think of comparing. सनंदना करके बुलाई, कुछ बगैर सोचे ही जस्ट वॉक्स अक्रॉस गंगा, आके नमस्कार करते हैं। गुरु आपने बुलाया, गुरु जस्ट स्माइल्स, आचार्य स्माइल करते हैं, पूछते हैं सनंदना ये क्या किया तुमने? तो बोलते क्या किया, क्या हुआ आचार्य? तो बोलते तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? बोलते नहीं, आपने बुलाया, मैं चला आया। तो बोलते घूम के देखो। घूम के देखते हैं तो गंगा ने जहां जहां सनंदना वॉक, वहां पे कमल खिला देते हैं, ओके। गंगा हैज ensured that there is a padma which grows right under his feet and he walks it like a bridge. Everybody seen, चल के आ रहे हैं और हर कदम पे कमल खिल रहा है, वहां पे जैसे कदम रखते हैं वहां पे कमल खिल रहा है, ओके। गंगा हैज ensured that it doesn't fall. गुरु भक्ति के रेस्पॉन्स में गंगा राइजेस, ओके। ये देख के ना सबको पता चलता है कि दिस इज नॉट, वी कांट इवन कंपेयर आवरसेल्व्स टू दिस लेवल। हम सब ऐसे ही है, राइट। हमको ना गुरु भी बोल दे कि ये महान है तो नहीं मानेंगे, कुछ मिराकल देखेंगे ना तो ही मानेंगे। तो इस तरह से उन्होंने मिराकल कर दिखाया। ये आचार्य ने किया, उनका गुरु भक्ति ने किया या गंगा माँ ने किया, तीनों ने मिलके किया, पता नहीं। द फैक्ट इज दैट फॉर एवरी स्टेप he had a पद्मा। आचार्य ने तभी उनको बोला कि तुम्हें आज मैं संन्यास आश्रम में लेता हूं और तुम्हारा नामकरण करता हूं। तब से सनंदना बिकम्स पद्मपादाचार्य, राइट। जहां गंगा माँ ने स्वयं पद्म उनके पादों के लिए दिया, he becomes पद्मपादाचार्य। He goes on to become the first disciple of आदि शंकर भगवत पादा, ओके। आगे जाके जब 4 मठों का स्थापन करते हैं, पुरी में जो पीठ है गोवर्धन पीठ, उसके पहले गुरु बनते हैं, राइट। ही वॉज द प्रतीक फॉर आदर पूर्व उपासना भक्ति, मंत्र उपासना करके भक्ति करने वालों में से, दृढ़ विश्वास रखने वालों में से थे। तो उनका जो फ्लेवर ऑफ डिवोशन था वो एक आदर पूर्व उपासना भक्ति का था। वो जानते थे आचार्य ज्ञान का भंडार है, उनसे हमें लेना है ज्ञान, एक डिस्टेंस रख के आदर के साथ उनका उपासना करके, उनका भक्ति करके उन्होंने ज्ञान का प्राप्ति किया था। आगे जाके काफी उन्होंने भाष्य भी लिखे, जो आचार्य ने लिखा था उनके ऊपर भी एक वर्तिका बोलते हैं उसको, एक उप कमेंट्री, वो भी लिखने का उन्हें भाग्य मिला। ऐसे एक महान संत का निर्माण हुआ, कॉल्ड एज पद्मपादाचार्य।
काशी में रह रहे हैं एंड एक दिन व्हाट हैपेंस इज आचार्य गो वॉक्स ऑन द स्ट्रीट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। आज भी अगर देखेंगे काशी इज ऑल नैरो स्ट्रीट्स, अगर हम चलने चालू कर दें तो सामने से एक बंदा आए तो हमें जगह देना पड़ेगा, या साइकिल आ जाए तो हमें जगह देना पड़ेगा, इस तरह का ही काशी इज ऑल नैरो स्ट्रीट्स, लॉट ऑफ प्लेसेस, द ओल्ड काशी इज लॉट ऑफ नैरो स्ट्रीट्स। तो आचार्य जब चलते हैं ना तो जनरली व्हाट हैपेंस इज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड हिम, बट देयर विल बी अ फ्यू पीपल हु आर अहेड ऑफ हिम हु विल मेक वे, ओके, साइड हो जाओ, आचार्य आ रहे हैं करके, ओके। नो दिस has got nothing to do with caste, this has got nothing to do with rich or poor, this has got nothing to do with male or female, this has got nothing to do with our ability, capability, nothing, okay। ये सिंपली एक रिस्पेक्ट है। आचार्य हम में से बहुत ऊपर है, उनका स्तर जो है आध्यात्म रूप में उनका बहुत ऊपर होता है, उनको पहले जाना देना चाहिए। हम फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी व्हेन वी वॉक, ओके, एंड इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इज वॉकिंग, विल मेक वे फॉर हिम टू गो फर्स्ट। व्हाट इज इट? इन ऑर्डर हिज अप, राइट। अगर कोई वृद्ध आते हैं तो हम जगह जाने के लिए देते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ रिस्पेक्ट टू द एज। आचार्य माइट बी यंग, ओके, जस्ट 12 and 15 years के बीच में है, बट ज्ञान में बहुत बड़े हैं, राइट। सो जनरली व्हेन ही वॉक्स, पीपल विल एंश्योर कि हट जाओ, सामने कोई आओ मत, यू नो, दैट इज व्हाट विल जनरली हैपन। इवन टुडे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जब निकलता है तो ट्रैफिक रोक ही देते हैं, राइट। ट्रैफिक, पीएम मोदी आए थे घाटकों पर, राइट, वहां का पूरा एलबीएस मार्ग बंद हो गया था, नो ट्रैफिक दैट डे, ओके। दैट इज द रिस्पेक्ट यू गिव टू द किंग ऑफ द नेशन, राइट। और आचार्य इज किंग ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट। तो वो एक आदर होता है। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद कास्ट। एक ब्राह्मण भी जाएगा उसे भी हटने को बोलेंगे, राइट। इवन टुडे शंकराचार्य जब चलते हैं तो हम सामने नहीं खड़े रहने चाहिए, वी शुड गिव द फर्स्ट राइट ऑफ वेज फॉर हिम। ऐसे चलते चलते जाते वक्त सामने से एक चांडाल आ जाता है, ओके, विथ 4 डॉग्स, ओके, श्वान, कुत्ते, ओके, कुत्ते नहीं बोलना चाहिए अगर आगे जाके हमें पता चलेगा वो क्या है, ओके। तो एंड चांडाल आ रहा है, इतना दुर्गंध आ रहा है, 100 मीटर के दूर से इतना दुर्गंध है कि हम वी विल एंड अप वॉमिटिंग, इस तरह का एक दुर्गंध आ रहा है, ओके, दूर तक आ रहा है। चांडाल का क्या प्रॉब्लम है ना, दोज आर पीपल हु लिव इन स्मशान, ओके, और जो अपना पर्सनल हाइजीन क्लेंलीनेस को ध्यान दिए बगैर रहने वाले को चांडाल कहते हैं। ये कोई जाति नहीं है, ओके, ये वो काम करने वाले हैं, वहां पे जो रहते हैं ना वो काम करने वाले उनको चांडाल बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल क्लेंलीनेस, हाइजीन को देखते नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार नहाएंगे टाइप्स, तो उनसे एक दुर्गंध आता है। ऊपर से उसके पास थैला है जो लेदर स्किन, बफेलो स्किन का एक थैला है, उसके अंदर लिकर भी भरा हुआ है उसमें, तो लिकर का भी स्मेल आ रहा है, यू नो। आचार्य चल रहे हैं, सामने से ये चांडाल है 4 श्वान के साथ। तो जो आगे जो पायलट होते हैं ना, जो डिसेबल्स, वो गच्छा गच्छा बोल रहे हैं, हटो हटो, गच्छा मीन्स हटो हटो, शंकराचार्य आ रहे हैं, हटो हटो। आचार्य एक क्षण भर में ना, आचार्य दंड पकड़ के नीचे चल रहे हैं, गच्छा गच्छा बोलते ही ऊपर उठा के देखते हैं, ही इज रियलाइज्ड इन स्प्लिट सेकंड, ही जस्ट इज अबाउट टू गिव अ स्माइल, इतने में चांडाल सामने से हंसता है, ओके, एंड ही आस्क्स अ क्वेश्चन, ओके। डिसाइपल से पूछते हैं किसे हटाऊं? आप हटाओ हटाओ बोल रहे हैं, किसे हटाऊं? ये अन्नमय देह को हटाऊं या मुझ में और तुम में जो आधार स्वरूप आत्मन है उसे हटाऊं? What the चांडाल is asking. Seems to be an illiterate person who will not know anything. वो देख के गच्छा गच्छा बोल रहे हैं, राइट। ये सामने से he is asking an highest philosophical question. वो बोल रहे हैं मैं अन्नमय देह, ये जो एक, ये अगर आप ये शरीर को बोल रहे हैं हटाने के लिए, ये तो मांस का ढेर है, राइट, ये तो नश्वर है, इसे क्या हटाना और इसे क्या रखना, ये तो मिथ्या है। और अगर आप उस आत्मन को हटाने बोल रहे हैं, वो तो सर्वव्यापी है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, पूरा जगत में है, उसे यहां से हटा के कहां रखूं? is the question that is asking. No, these people are perplexed. वो बोल रहे यार, अगर ये सामने से बोलता जाओ जाओ मैं नहीं हटूंगा, तो आर्ग्यू भी कर सके कि इन्होंने नहीं, आचार्य आ रहे हैं, हटो। He is putting up a bouncer, right? The disabled are completely stunned. They don't even know how to answer this. So सब लोग आचार्य को और देख रहे हैं। The Chandal doesn't stop there. This is his first question. The second question he asks is, बाजू में गंगा बह रहा है, बोल रहे गंगा में सूर्य बिंबित हो रहा है, सूर्य का किरण नीचे गिर के इट इज रिफ्लेक्टिंग, वहां पे सूर्य का बिंब है। मेरे गांव में भी एक कीचड़ का एक तालाब है, उसमें भी सूर्य का बिंब आता है, ये दोनों सूर्य बिंब में कोई फर्क है क्या, बताओ?
Now he's looking directly at Acharya and asking the question, not even looking at the disciples. Then he puts up another question. He says, राजा के घर पे एक घड़ा है, सोने का घड़ा है, ओके? मेरे घर पे मिट्टी का घड़ा है. इसके बीच एक एम्प्टी घड़े में ना देयर इज स्पेस, देयर इज इट्स एम्प्टीनेस, राइट? ये दोनों एम्प्टीनेस में कोई फर्क है क्या? So this is a very specific question, okay? This specific question is actually in relation to an example given in a specific Upanishad, okay? इस तर्क को घटा आकाश महाआकाश तर्क बोलते हैं, okay? So let me just quickly explain. हम because अद्वैत को टच किए बगैर ना आचार्य का कहानी बताना मुश्किल है. मैं जितना भी अवॉइड कर सकूं ना, in finding it difficult, okay? So मैं यथाशक्ति I will try to cover this. घटा आकाश और महाआकाश का एक कॉन्सेप्ट है, वो तर्क है, ओके? सो टू एक्सप्लेन दैट आत्मन इज एवरीवेयर, दे विल गिव दिस एग्जांपल. सो व्हाट इज द एग्जांपल? महाआकाश. महाआकाश मतलब जो हम जो बाहर का स्पेस देख रहे हैं, द एम्प्टीनेस बियॉन्ड अस दैट वी सी इज कॉल्ड महाआकाश. अभी एक घटम, घटम मतलब एक पॉट है, अर्दन पॉट, उसके अंदर कुछ नहीं है. कैन आई से कुछ नहीं है? आई कांट से कुछ नहीं है. दैट एम्प्टीनेस इज व्हाट? दैट देयर इज अ स्पेस विद इन दैट, ओके? So there is a महाआकाश, there is a space outside, और वो घटा के अंदर भी एक आकाश है which is सीमित है. सीमित क्यों है? क्योंकि वो घट ने उसको सीमित करके रखा है. बट तत्व रूप में जो बाहर का आकाश है और अंदर का आकाश एक ही है. It is the same emptiness, it is the same space that is there. It is just that it is in the घटम, okay? तो उसको घटा आकाश बोलते हैं. Now the tarka is, if you break the घटा, what will happen to that आकाश? वो आकाश महाआकाश के साथ जुड़ गया, ऐसे बोलेंगे? नहीं, वो आकाश वहीं पे वही बन के रह गया. That which is there remained as such. वो आकाश ही था, महाआकाश यहाँ पे है, वो घट के अंदर आकाश था, वो आकाश आकाश ही बन के रह गया. That is all it is, okay? So आत्मन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे अंदर आत्मन आ गया मतलब अलग आत्मन है, आपके अंदर अलग है नहीं, एक ही है. जब ये देह निकल जाता है, वो आत्मस्वरूपी वहीं पे उसी तरह बन के रह जाता है, ओके? इसको घटा आकाश और महाआकाश का तर्क बोलते हैं. इसको रेफर करके Chandala is asking a question. Disciples are not even aware of this Upanishad का आंसर. आचार्य स्माइल्स और चांडाल को ऐसे हाथ उठा के नमन करते हैं. And he responds in a रचना, okay? प्योर अद्वैतिक वेदांत रचना है. ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या. मुझ में जो तत्व है और आप में जो तत्व है चांडाला एक ही है. ये तत्व को एक्सप्लेन करते हुए एक पंचकम, 5 वर्सेस, इट इज कॉल्ड एज मनीषा पंचकम. एवरी वर्स विल एंड विद मनीषा मम, विच मीन्स ये मेरा दृढ़ विश्वास है. दिस इज माई कन्विक्शन. मनीषा मम मीन्स ये मेरा दृढ़ मानना है कि आप और मैं एक ही हैं, ओके? ऐसे करके 5 वर्सेस का एक मनीषा पंचकम, total tongue twister, complete Advaita. We'll skip that, okay? For my sake, we'll skip that. I will not be able to explain. तो ये he responds to Chandala, okay? The moment they see कि एक Chandala को नमन करके आचार्य is answering and what? He is answering proper Advaita. They also realize ये normal Chandala है नहीं. Chandala takes the form of Shiva himself. जो श्वान थे 4, वो दोनों चारों वेदों के स्वरूप थे, ओके? तो दे टेक द फॉर्म ऑफ वेदास. शिवा ब्लेसेस, बोले शंकरा मैं तुम्हें सिर्फ चेक करने आया हूँ, ओके? कहीं तुम भटक तो नहीं गए हो अपने राह पे, इतने सारे डिसाइपल्स को देख के कहीं ईगो तो नहीं आ गया है तुम्हें, इसलिए चेक करने के लिए आया हूँ. अपना ब्रह्मसूत्र का भाष्यम लिखना जारी रखो, ओके? विजयी भव. द ब्लेसिंग इज दैट लेट विक्ट्री बी योर्स, ओके? बिकॉज आगे जाके he has to fight battles. बैटल इज नॉट तलवार के साथ, बौद्धिक बैटल काफी उनको फाइट करना है. तो शिवा ब्लेसेस इन दैट मैनर एंड शिवा एंड वेदास बोथ ऑल ऑफ देम वैनिश. इस तरह से एक शिवा मीट्स शिवा, ओके? ऐसे एक लीला उन्होंने कर दिखाया टू फॉर आदिशंकरा. इसके बाद ही आदिशंकरा गोज टू बद्री नॉर्थ, ओके? बद्री में जाके काफी संतों को, सन्यासियों को मिलते हैं. वहाँ पे भी बैठ के भाष्य का कंटिन्यूज टू राइट. सो इट इज जस्ट 12 years to 16 years एज आई टोल्ड. काफी भाष्यों को उन्होंने लिखा था. एक दिन एक तांत्रिक इज अगेन अ फॉर्म ऑफ उग्र फॉर्म ऑफ वैदिक प्रैक्टिस.
ओके, पशुपता संप्रदाय से आते हैं, वो आके भाष्यम को क्रिटिसाइज करते हैं, वेदांतों को क्रिटिसाइज करते हैं, अद्वैतों को क्रिटिसाइज करते हैं। आचार्य उनके साथ बैठ के बाकायदा बैठ के डिफीट्स देम एंड मेक्स ऑल ऑफ देम हिज डिसाइपल। ओके, the way he is going, the way he's writing the bhashyam, the news is spreading far and wide. Okay, so much so that there is terror in the minds of अवैदिका propagators, जो भी अवैदिक जो संप्रदाय थे उनमें एक टेरर आ जाता है कि एक सन्यासी आए हैं जो वेदों को प्रमाणित करके पुनर्स्थापना कर रहे हैं, काफी दिग्गज ऐसे अवैदिक लोगों को हरा रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, कुछ अपने आप बदल जाते हैं और जो बच जाते हैं उन पर शंकरा डज आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टार्ट्स विनिंग। ओके, तो इस तरह से बद्री काशी के बीच रहते हुए 4 to 5 years he keeps writing a lot of bhashyams and he completes all his bhashyam। ब्रह्मसूत्र पे भाष्यम लिखना खत्म हो जाता है, भगवत गीता का ऊपर हो जाता है, दशोपनिषद पे भी हो जाता है। नो, शंकरा इज 16 years गंगा के तट पे काशी में बैठे हैं। उस दिन सुबह ही स्टार्ट्स ऑफ हिज लेक्चर फॉर हिज डिसाइपल्स। दोपहर खाने के टाइम पे सब थक जाते हैं, अद्वैता सुन सुन के भी आदमी थक जाएगा, राइट? सो ही रियलाइजेस दैट, सो ही टेक्स ओके आज का दिन में ब्रेक, हाफ डे। ओके, तो अपने रूम में चले जाते हैं, कुटिया में आदि शंकरा चले जाते हैं, डिसाइपल्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। इतने में एक ओल्ड ब्राह्मण, लकड़ी पकड़ के हिलते हुए, एक ओल्ड ब्राह्मण हु कम्स एंड ही सेज, मैं बहुत जगह गया था, मैंने सुना है कि एक बाल सन्यासी, एक बाल गुरु है यहाँ पे जो कुछ भाष्यम वगैरह लिख रहे हैं, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी भाष्यम वगैरह लिख रहे हैं, कौन है वो? तो वो डिसाइपल्स वगैरह आते हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनको बिठाते हैं, बोलते हैं आइए, मैं हमको लेके जाते हैं, हमारे आचार्य ही हैं, हम आपको उनके तरफ लेके जाते हैं। तो उनके यहाँ पे लेके जाते हैं, आचार्य दिख के पहचान लेते हैं, सिर्फ जस्ट डज दिस, जस्ट डज नमन, बट देयर इज अ लीला टू हैपन, सो ही डजंट डू अ प्रॉपर नमस्कार। सी टेक्निकली क्या है, सन्यासी परंपरा में, ये मैंने बोला है पहले भी, वो सिर्फ अपने गुरु और गुरु परंपरा में जो आए हैं, उनके गुरु परंपरा में जो आए हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं, भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, इसलिए चांडाल को उन्होंने नमस्कार किया, और अपने माँ को नमस्कार कर सकते हैं। किसी और को दे कैन नॉट डू, इवन इफ दे फाइंड समबडी सीनियर। अरग परंपरा में एक सीनियर है अगर नॉलेज में, तो उनको दंड नमस्कार, वो दंड कैरी करते हैं ना, तो बेस ऑफ द दंड ना उनको पादुका में ऐसा लगाएंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ दंड नमस्कार, दैट इज अ मैक्सिमम दैट दे कैन डू। उनके खुद के संप्रदाय के जो गुरु परंपरा है उनको नमस्कार कर सकते हैं। ये क्या है, वो सन्यासी का नियम है। ओके, इट इज नॉट ईगो, वो सन्यासी परंपरा का एक नियम है, द रूल हैज टू बी फॉलोड, एंड हु एल्स, आचार्य विल क्लियरली फॉलो इट टू द टी। बट फिर भी ऐसे वंदन करते हैं। दैट ओल्ड मैन ही स्टार्ट्स आस्किंग, ओके, आप ही हो अच्छा वो आचार्य, बाल आचार्य, बहुत सुना है आपके बारे में। तो आचार्य बोलते हैं, संतोष हुआ आप मेरे बारे में सुन के यहाँ तक आए, क्या चाहिए आपको? तो बोलते हैं, आप क्या लिख रहे हो? बोले, मैंने ब्रह्मसूत्र पे मैंने भाष्यम लिखा है, ब्रह्मसूत्र जो व्यास महर्षि ने लिखा है उसके ऊपर मैंने भाष्यम लिखा है। ऐसे कैसे जरूरत आन पड़ा भाष्यम लिखने का? क्या व्यास ऋषि couldn't explain what he wanted to say? अच्छा, ब्रह्मसूत्र इज व्हाट? So let us understand what ब्रह्मसूत्र is. ब्रह्मसूत्र is an aphoristic pattern. Okay, वो एक ना सूत्र के तौर पे, adage, a proverb, और सूत्र, the best word for सूत्र is like a formula. Okay, तो ना वो थोड़ा क्रिप्टिक रहेगा मगर एक स्ट्रक्चर में रहेगा। हम लोग ज्योमेट्री में सीखते हैं ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल कैसे सीखते हैं, तो लाइन A is equal to line B, line C is equal to line D, line E is equal to line F, so this triangle is congruent to this triangle, SSS mechanism. Okay, ऐसे जैसे थियरम करते हैं, उस थियरम एक सूत्र के तौर पे 555 verses in that pattern, व्यासा, बादरायणा is the other name for him, व्यासा ने जो लिखा गया था उसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। The whole सूत्र is for what? For knowing the Brahman. आत्मन को कैसे पहचाना जाए, आत्मन को कैसे पाना है, उसमें कैसे लीन होना चाहिए, इसके लिए 555 सूत्रस were written by Vyasa, taking cue from all Upanishads and Vedas. Okay, तो उसे ब्रह्मसूत्र बोलते हैं, which is the bedrock of Advaita. Okay, जिसके बेसिस पे आचार्य goes on to then make Advaita famous in today's world. Okay, तो ये सूत्र का एक स्ट्रक्चर रहता है। There is something called as a संगति. Okay, there is something called as a विषया, विस्मया, पूर्व पक्षा, सिद्धांता. So what happens is संगति मतलब एक कनेक्शन, पहले वाले सूत्र से ये वाला सूत्र में जब मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर, राइट?
तो इट विल सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर द टॉपिक ऑफ दिस सूत्र इन रिलेशन टू द अर्लियर सूत्र. लुक एट द स्ट्रक्चर. ओके, हमारे लोगों ने कितना साइंटिफिकली किया है. व्हेन समबडी सेज आवर धर्म इज नॉट साइंटिफिक ना, सिर्फ ब्रह्मसूत्र सामने रखेंगे तो भी काफी है उनके लिए. Look at the manner in which it has been done. Then there is something called as a Vishaya. Vishaya means the topic of discussion for that specific sutra. Okay? Once you set the context, then you set the topic. Then the Vismaya. Vismaya is the doubt. इस विषय में, इस context में doubt क्या है? What is the perplexity? इसमें जो हमारा misinformation है, ये क्या है? संदेह क्या है? उसे संदेह भी बोला जाता है. उस संदेह को एक्सप्लेन करने में, पूर्व पक्ष संदेह को एक्सप्लेन करने को चालू करने में, गिव अ प्रीफेस, दैट इज पूर्व पक्ष. ओके, अ फोरवर्ड. एंड देन कम्स द सिद्धांत, द डिटेल्ड थियरी, द आर्ग्यूमेंट, द डॉक्ट्रिन, द कंक्लूजन. वो सिद्धांत को प्रूव करेंगे, फिर वो सूत्र कंप्लीट होगा. ऐसे ही स्पोकन ऑफ 555 डिफरेंट सूत्रस. ओके, दैट इज व्हाट व्यासा हैज डन. व्यासा अवतार इज वेरी क्रिटिकल. ओके, व्यासा is a name, it's a पदवी. okay? जिसने वेदों को व्यास किया, जिसने वेदों को क्लासिफाई किया, उसे व्यासा बोलते हैं. ये हर कलियुग के, चातुर्युग में कलियुग के पहले आते हैं, बिकॉज कलियुग में पतित होता है, वेदास को समझते नहीं है, उसको एक संक्षिप्त रूप में समझाने के लिए एक जन्म होता है. दैट इज विष्णु हिमसेल्फ, ही कम्स इन दैट व्यासा फॉर्म. फॉर एवरी कली विल कम. ओके, दैट इज हाउ कृष्ण द्वैपायना इन दिस कली वाज व्यासा फॉर अस. ओके, ओवर द पीरियड व्हाट हैड हैपेंड इज, वो मिसइंटरप्रेट हो गया, उस खंडन हो गया, अलग अलग रूप में वो बट गया. उसको एकत्रित करके उस पे एक व्याख्यान लिखना पड़ा. दैट इज हिज गुरु अनुग्रह. तो उन्होंने बोला ये ऐसे हो गया था, इसलिए मेरे गुरु के अनुग्रह से और अनुमति से, शिवा हिमसेल्फ आल्सो टोल्ड दैट आई शुड राइट दिस. उनके ब्लेसिंग्स के साथ, अनुमति के साथ मैंने ये लिखा, मैंने अपने स्वेच्छा से नहीं लिखा है. दैट इज व्हाट ही टेल्स दैट ओल्ड मैन. ओके, ही देन आस्क्स, अच्छा वेदव्यास ने तो ऐसे बोला है ब्रह्मसूत्र में, तुमने इसका क्या व्याख्यान दिया है? उन्होंने ऐसे बोला है, तुम्हारा व्याख्यान क्या है? नो, ही स्टार्ट्स डिस्कसिंग. ये ना, इट रैन फॉर फ्यू डेज. आचार्य भी humbly he is answering, patiently answering each question of that old man. Then he says, वेदव्यासा ने कहीं ऐसे तो नहीं बोला. फिर then he says, no, वेदव्यासा को जो बोला है, this is the original meaning और मेरा व्याख्यान ये है. He ensures that he speaks all of that patiently. बाजू के डिसाइपल्स सब देख रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी आया दर्शन लेना है करके, और जिस तरह से वो आर्ग्यू कर रहा है, आचार्य भी पेशेंटली आंसर कर रहे हैं. कौन है? व्हाई इज आचार्य एंटरटेनिंग दिस पर्सन सो मच? ओके, एंड वी हैव नॉट सीन हिम एंटरटेन एनीबॉडी लाइक दिस. ही जनरली स्टार्ट स्पीकिंग, पीपल सिंपली लिसन इन रैप्ट अटेंशन. सामने से वाद करने वाले बहुत कम थे, और इतने दिन तो कोई टिके ही नहीं. बाकी के दुर्मत से जो थे वो इतने दिन टिके भी नहीं है. ये इतने दिन से इन लोग वाद कर रहे हैं. कौन है? पद्मपादाचार्य को सडनली रियलाइज होता है आफ्टर अ फ्यू डेज that this old man is none other than Vedavyasa himself who's come to bless Acharya. वो आते हैं, नमस्कार करते हैं, वो वृद्ध इंसान की ओर देखते हैं, बोलते हैं आप खुद विष्णु स्वरूपी वेदव्यास हो. आचार्य को देख के बोलते हैं आप खुद शिव स्वरूपी आचार्य हो. आप दोनों जब बात करते हो तो हमें तो बेनिफिट होगा ही. आप इतना द थिंग्स दैट यू हैव स्पोकन, दो भगवान का दर्शन हुआ है हमको, इसमें हम सबका लाभ होगा करके नमस्कार करते हैं. व्यासा इज विष्णु's अवतार. विष्णु सहस्त्र नाम में इट स्टार्ट्स राइट. व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः. व्यास जो विष्णु रूप है, विष्णु जो व्यास के रूप में आए हैं. व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे. वेदों को जो भंडार हैं, वशिष्ठ के जो कुल में आए हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं. दैट इज व्हाट दिस श्लोका मीन्स. ओके, तो व्यास इज विष्णु's अवतार एंड वन ऑफ द 24 अवतारास. द दशावतारा वी नो. There is actually Vishnu के 24 अवतारास हैं. Dashavatara is the main set of avatars, but otherwise there are 24 different avatars that are there, including Dhanvantari is one of the avatara. So specifically for व्यास करने के लिए, वेदों का व्यास करने के लिए विष्णु had taken that avatar. तो सारे disciples then understand that is Vedavyasa himself, जो अपना ही ब्रह्मसूत्र का टेस्ट करने के लिए, शंकरा ने बराबर लिखा है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए आए थे, राइट. अब ये लीला तो खुल गया ना, सबको पता चल गया. तो आचार्य भी उठते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रॉपर नमस्कार करते हैं. ही गेट्स द एंटायर ब्रह्मसूत्र भाष्यम जो उन्होंने लिखा था वो उनके पादों में रखते हैं, नमस्कार करके बोलते हैं ये आप ही इसे स्वीकार करें, अंगीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे. व्यास ऑल्सो ब्लेसेस हिम. मैं जिस हेतु से लिखा था, जिस सिद्धांतों को मैंने जिसका निरूपण किया था, उसी स्पिरिट में यू हैव रिटन दी भाष्यम.
ये दिस इज ट्रू टू व्हाट माय ब्रह्मसूत्र मीन्स. ओके, आई विल नॉट गेट इनटू ऑल द डिस्कशन दैट दे हैड. सीनियर प्रवचनकार तो आधा एक घंटा इस पे बात करते हैं. आई डोंट हैव ऑल दैट कैपेबिलिटी. अद्वैत के बारे में बात किया, कुछ दिन के लिए बात किया और ये लीला कर दिखाया. आचार्य अभी नमस्कार करके व्यास महर्षि से बोलते हैं, मेरा अवतार कार्य खत्म हो गया. 16 साल के हैं आज. मेरा अवतार कार्य खत्म हुआ. मेरा आयु अल्पायु था. आप जानते हैं मेरा आयु एक्चुअली ओनली इट वाज 8 इयर्स. जब मगरमच्छ ने मेरा पैर को पकड़ लिया था, मैंने संन्यास ले लिया था. सो आई चीटेड, राइट. सो मेरा उम्र डबल हो गया. इट वाज अ पुनर्जन्म. 16 साल मेरा उम्र हो गया आयु. आज 16 साल हो गए हैं. मैंने प्रस्थानम त्रयी, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, भाष्यम ऑन ब्रह्मसूत्र, भाष्यम ऑन द दशोपनिषद एंड भाष्यम ऑन गीता. इसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं. ओके, तीनों मेरा कार्य हो गया है. श्लोक बोल दिए हैं, नो काफी अदर रचना ऑल्सो मेरा हो गया है. इंटरेस्टिंगली भगवत्पादा हैज ऑल्सो रिटन अ भाष्यम ऑन विष्णु सहस्रनाम. ओके, देयर इज अ वेरी स्वीट स्टोरी अराउंड दैट. भगवत्पादा आचार्य वांटेड टू राइट द भाष्यम ऑन ललिता सहस्रनाम. ओके, तो वो डिसाइपल को बोलते हैं, जाओ अंदर से पोथी लेके आओ, ललिता सहस्रनाम का लेके आओ. ओके, तो वो बंदा अंदर जाता है, लेके आता है, आचार्य के हाथ में दे देता है. आचार्य खोल के देखते हैं, अरे ये तो विष्णु सहस्रनाम है. नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ललिता सहस्रनाम पे लिखना है, जाओ लेके आओ ललिता सहस्रनाम. वो वापस अंदर जाता है, बाहर वापस आके देखता है, वापस विष्णु सहस्रनाम लेके आता है. तो बोलते अरे तुम दो बार विष्णु सहस्रनाम लेके आ रहे हो, ललिता सहस्रनाम बोल रहा हूं मैं. तो बोलते मैं क्या करूं आचार्य, मैं जब भी अंदर जाता हूं एक छोटी सी बच्ची वहां पे आती है, मैं जब बोलता हूँ ललिता सहस्रनाम के लिए आया हूं, नहीं नहीं इन्हें ये दीजिए करके वो हाथ में विष्णु सहस्रनाम थमा रही है. तो अंडरस्टैंड्स, आदिशंकर अंडरस्टैंड्स दैट इज देवी हरसेल्फ who wants him to write bhashyam not on her. Lalita Sahasranam is on Devi, right? She wants it to be written on her brother, which is Vishnu. तो ठीक है, मैं विष्णु सहस्रनाम पे लिखता हूँ करके he writes a bhashyam on विष्णु सहस्रनाम. Okay, that's a beautiful story around that. तो ऐसे काफी भाष्यम उन्होंने लिखे. 16 years of age. व्यासा स्माइल्स, बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं बराबर है. अवतार कार्य टेक्निकली आपका आयु खत्म हो गया है, लेकिन अवतार कार्य खत्म नहीं हुआ है. ये अवतार दुर्लभ है, right? It is a rare avatar that has happened. Okay, so much amount of effort you have come down. We cannot do this again and again. Cost effective नहीं रहेगा हमारे लिए, right? वापिस आना. अभी आए हो, भाष्यम वगैरह लिख दिया है, इसे स्प्रेड भी करना है. 72 दुर्मता स्टिल एग्जिस्ट. उसमें से कुछ आपके डिसाइपल हुए हैं, बाकी अभी भी एग्जिस्ट हो रहे हैं. आपने जो भी लिखा है उसका प्रचार करके धर्म का पूरा पुनर्स्थापना करना है. उसके लिए हमें एक अवतार भेजना पड़ेगा. डजंट मेक सेंस. वो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. प्लीज इंक्रीज द एज लिमिट फॉर दिस अवतार इज व्हाट ही सेज. बोलते मेरे हाथ में तो है नहीं. तो व्यासा इज विष्णु, बोलते मेरे हाथ में भी नहीं है, ब्रह्मा को बुलाओ. तो टेक्निकली दे कुड हैव डन, राइट, बट टू शो दैट ब्रह्मा इज अ गिवर ऑफ लाइफ, तो वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो पदवी का रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो ब्रह्मा को व्यासा बुलाते हैं. ब्रह्मा भी आ जाता है. ब्रह्मा बोलते हैं आप विष्णु है, आप शिवा है, आप मेरे से क्या मांग रहे हैं. तो इट इज लाइक अ स्मॉल मीटिंग ऑफ विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा. वो पिक्चर में नहीं क्या, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी. तो भूमि पे तीनों अमर अकबर एंथनी मिल गए. इट्स अ स्मॉल मीटिंग. आगे का क्या 16 साल में क्या प्लान करना है, नो हाउ टू एंश्योर दैट धर्म का स्थापना हो, इसका एक ब्रॉड पिक्चर स्ट्रेटेजी मीटिंग. ओके, उनका हो गया है. ब्रह्मा इंक्रीजेस द एज, 16 becomes 32. ओके, सो जिनका आयु 8 साल का था उनका हो गया 16 साल बिकॉज ऑफ दैट क्रोकोडाइल एंड देन संन्यास आश्रम, एंड देन 16 बिकॉज ब्रह्मा एंड व्यासा एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट 16 years. अगला जो 16 साल है, व्यासा सेज ये अगले जो भी 16 साल है, यू हैव टू गो टू नूक एंड कॉर्नर ऑफ द नेशन. हर जगह जाओ शंकरा एंड स्प्रेड द गॉस्पेल ट्रूथ ऑफ अद्वैता. सारे दुर्मतों को तुम डिफीट करके धर्म का पुनर्स्थापना करो, ताकि हजारों सालों तक ये धर्म टिका रहे. ओके, इस आशीर्वाद के साथ, इस विजयी आशीर्वाद के साथ ही गोज. ओके, आचार्य then travels, like 16 years is all about travel. Okay, 3 times he's traveled the entire length and breadth of this nation. He meets so many people, he defeats all of them, and then establishes 4 mathas before he takes them. All of this in just 16 years, 32 years. मैं हमेशा बोलता हूँ, you know, सचिन तेंदुलकर ना was my school friend. Okay, उसने 15th ईयर में ही 19th ईयर में ही बिकम अ क्रिकेटर. बहुत मेहनत किया उसने. ओके, किया
36 ईयर में रिटायर भी हो गया राइट. हम लोग जहाँ पे वी स्टार्ट पीकिंग आवर सेल्स, दैट पर्सन इज रिटायर्ड एंड इज डन फॉर हिज लाइफ ना. तो इस तरह से जो महान होते हैं वो अपना कार्य कम समय में खत्म कर देते हैं राइट. तो इस तरह से 32 ईयर्स में खत्म करके, अवतार खत्म करके समाधि भी ले लेते हैं. इस तरह का एक अवतार ओके वाज आदिशंकरा. तो अभी हिज लीला इज ऑल अबाउट गोइंग अक्रॉस द कंट्री एंड नाउ डिफीटिंग, एंड धर्म का प्रचार करना वाज हिज ड्यूटी. तो अभी काशी से निकलना है उनको बाहर. काशी से निकल के उनका भ्रमण, विजय यात्रा उसको बोलते हैं, दैट इज व्हाट विल नाउ बिगिन. उसके पहले एक बहुत ब्यूटीफुल लीला करते हैं, दैट विल डिस्कस नाउ. एक दिन ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ काशी. चलते चलते घर का अंदर, घर का बाहर बरामदे में एक वृद्ध इंसान, almost maybe in his 50s 60s, you know, is sitting there. ग्रामर, संस्कृत ग्रामर को he is learning by heart, by rote. हम लोग कैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 ऐसे ही is by hearting, okay? समझ के बगैर, just by hearting it, just वैसे के वैसे. तो ये देख के ना उनके मन में ना बहुत दुख हो जाता है, okay? ये उम्र क्या है इनका, ये कर क्या रहे हैं, भगवान का नाम जिस उम्र में लेके भगवान को पाने का जो ध्येय होना चाहिए वो छोड़ के ये ग्रामर सीख रहे हैं, वो भी बगैर अंडरस्टैंड किए हुए जस्ट बयाट कर रहे हैं. कितना व्यर्थ ये जीवन को बिता रहे हैं, वो देख के ना एक दुख भी हो जाता है. ही बिकम्स अपसेट. इट्स नॉट जस्ट दुख, ही एक्चुअली बिकम्स अपसेट. वो अपसेट वाले मूड में उत्स्फूर्त उनका एक रचना उनका बनता है, विच टुडे वी कॉल इट एज भज गोविंदम. ओरिजिनली इट इज द्वादश नामा वाली, मतलब 12 वर्सेस का है ओके. बट उनके शिष्यों ने काफी उसको इंक्रीज करके दे एडेड टू इट, एंड इट नाउ इज बिकम अ 33 वर्स श्लोक ओके रचना. आई विल नॉट गेट इनटू इट अगेन इन डिटेल, आई जस्ट नरेट 3-4 कुछ जो मेरे मन में टॉप ऑफ द माइंड है, आई विल जस्ट नरेट दैट. इसे भज गोविंदम विल कीप रिपीटिंग ओके. व्हाई भज गोविंदम? 2 पॉइंट्स व्याख्यानकार बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं. वन इज गोविंद को याद करो, गोविंद इज विष्णु हिमसेल्फ राइट. भज गोविंदम, गोविंदम को याद करो, ये क्या कर रहे हो तुम, इज द रेप्रीमैंड, इज द रैप ऑन द नकल. एंड द सेकंड इज गोविंद कौन है? उनके खुद के गुरु गोविंद भगवत पादा राइट. सो उनके मन में इट सीम्स इट इज अपने गुरु को याद करो ओके. सो दोनों सर्व पर्पस सर्व होता है, दैट इज द व्याख्यानकार लॉजिक ओके. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करने. भज गोविंदम, गोविंदम का भजन करो, गोविंदम का भजन करो. कौन? मूढ़मते. ये इसका जो टोन है ना, पूरा भजन गोविंदम का जो टोन है ना, वो एक अपसेट मोड में है. ही इज रेप्रीमेंडिंग ओके. इज लिटरली स्कोल्डिंग अस. अपने लिए रचना है ना, सिर्फ उनके लिए रचना नहीं है, अपने लिए रचना है. हम उम्र निकल जाता है, हम भगवान को याद नहीं करते हैं, इसके कारण दुख होके वो गुस्सा कर रहे हैं हमें प्यार से. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. गोविंद का भजन करो रे मूढ़. संप्राप्ते सन्निहिते काले, मरण काल में ये दुक्रुन करने, ये ग्रामर तुम्हारे काम नहीं आने वाला है. दैट इज व्हाट इज सेइंग. बालस्तावत क्रीडासक्ता तरुणस्तावत तरुणी सक्ता वृद्धस्तावत चिंता मग्ना परमे ब्रह्म कोपी न लगना. बोल रहे ये सेम राइट. वो हम लोग भजन सुनते हैं ना, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, आई बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या खोया क्या पाया. इट्स द सेम थिंग विच इज द ओरिजिनल रचना राइट. सो सेइंग चाइल्डहुड वेंट अवे इन प्लेइंग, youth went away in just either in getting married and accumulating wealth. When you are old, you are just thinking what are the things you have missed. Alas, there is nobody is interested in Parabrahma. Parabrahma, परमे ब्रह्मणि कोपी न लगना. किसी को पसंद ही नहीं है परब्रह्म के पीछे जाने में. सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. वो हर बार इट विल कीप रिपीटिंग. सत्संगत्वे निस्संगत्वम. सत्संग में जाओ, गेट इनटू सत्संग. व्हाई? जब सत्संग में जाओगे, सत्संग से तुम्हें विरक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, तो निस्संग में जाओगे. यू विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम ऑल संगास. व्हेन यू गो डिटैच्ड, व्हाट विल हैपन इज मोह विल गो. निस्संगत्वे निर्मोहत्वम. मोह चला जाएगा. मोह चला जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, एक स्थिर में आ जाएगा, चलन नहीं रहेगा. मन जो स्थिर हो जाएगा, निश्चल जब रह जाएगा, वहां से जीवन मुक्ति का राह मिलेगा. दैट इज व्हाट दिस इज राइट. भज गोविंदम करो, भज गोविंद, गोविंद का भजन करो. गोविंदम भज मूढ़मते, मूर्ख. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. मां गुरु धन जन यौवन गर्वम
हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। मेरे दोस्त, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा वेल्थ, माय यूथ, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, मेरे नेबर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा गाड़ी, ये ऑल नश्वर होने वाला है। इस तरह से it is going to go, right? When we die, what do we take with us? Nothing. In a minute, all of it will vanish. That which is there with you is only the timeless truth. बाकी सब माया है. That is what it says. भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं रक्षिति दुक्तरुन करने। ये ग्रामर, ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला है। मूढ़, गोविंद का भजन करो। That is what एक डांटते हुए ये भज गोविंदम है। MS सुब्बलक्ष्मी has beautifully sung this. YouTube में जाओगे तो आपको मिल जाएगा one of the highly watched videos of hers. Okay, very beautifully sung by MS Subbulakshmi. MS was like Saraswati Amsham. Okay, her renditions were really divine. तो सुनो, I mean you all can hear, you all can. आजकल Google है तो I don't have to give meanings के साथ ही आ जाता है आपको. Okay, so इस तरह से भज गोविंदम का रचना होता है काशी में. Okay. काशी से प्रस्थान कर रहे हैं, क्षेत्रपालक काल भैरव उनका अनुमति लेते हैं, वहाँ पे काल भैरव अष्टक भी रचना करते हैं इंस्टेंटली. ओके, देन ही लीव्स फॉर हिज विजय यात्रा. व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजय यात्रा? एक्चुअली आज भी जब सन्यासी जब यात्रा करते हैं तो उसे कहते हैं विजय करने निकले हैं. वी डोंट जस्ट से यात्रा, विजय करने निकले, बिकॉज इट्स अ विक्ट्री प्रोसेशन. जैसे राजा उस समय में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए टू डिफीट एंड टू गेट लैंड करते थे. एक सन्यासी जब जाता है तो बौद्धिक तौर पे एक विजय यात्रा होता है. ही हैज टू फाइट a philosophical battle with lot of people and gain victory and get people into the dharma and re-establish dharma, right? इसके लिए उनका यात्रा अभी शुरू होता है. The first place, give me 5-10 minutes, 5-10 more minutes. ये एक लेवल तक मैं खत्म कर लेता हूँ आज, ताकि next time and again it's going to be very interesting पर्व. The first place that he goes is to the next place that he is supposed to go is प्रयाग. Okay, त्रिमूर्ति संगम, जिसे अभी इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज, वहाँ पे जाना है. प्रयाग क्यों जाना है? बिकॉज वहां पे कुमारिल भट्टा है. कुमारिल भट्टा इज अ पूर्व मीमांसा बिलीवर. हमने पूर्व मीमांसा के बारे में टच बेस किया है. ही वॉज द सीनियर मोस्ट गुरु इन दैट बिलीफ सिस्टम. सो पूर्व मीमांसा इज अ पार्ट ऑफ वेदा. ओके, बट द पूर्व, द फर्स्ट हाफ, दे बिलीव इन द फर्स्ट हाफ, नॉट द उत्तर मीमांसा. द फर्स्ट हाफ, व्हाट डज इट से? यज्ञ करो, कर्म करो, पूजा करो, विधि कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है. डिटेल में कर्म मार्ग के बारे में बात किया गया है. द पूर्व मीमांसिक बिलीव दैट कर्म करने से ही तुम्हारा लिबरेशन हो जाएगा. तुम्हें भगवान की भी जरूरत नहीं है. पूरा जो याग यज्ञ करते हैं वो भगवान को सुखी करने के लिए करते हैं, राइट? जो हम अर्पण देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वो देव देवताओं के लिए देते हैं ताकि वो खुश हो जाए, वो हम पर अनुग्रह बरसाएं. इनका यह कहना है कि भगवान की भी जरूरत नहीं है, भगवान याचक है हमारे लिए. हम जो देते हैं वही तो लेते हैं, वो हमसे बड़े कैसे हो गए? इट इज टू दैट लेवल. ओके, तो क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम जो आहुति में देते हैं वही तो लेते हैं. उनसे क्या हम मांग सकते हैं? हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारा लिबरेशन का कारण बनेगा और हमें वैकुंठ प्राप्ति मिलेगा. अच्छा, वैकुंठ में जाने के बाद क्या होगा? पुण्य को पूरा एंजॉय करो, होने के बाद अकाउंट जीरो होने के बाद वापस जन्म लो, वापस कर्म करो, वापस पूजा करो, वैदिक कल्चर में जो भी लिखा हो करो, वापस पुण्य कमाओ, वापस वैकुंठ जाओ, वापस चक्कर में चलते रहो. ओके, दैट इज देयर लॉजिक. नाउ दिस आल्सो टेक्निकली वाज अ दुर्मता. वेदों के अंदर ही था, मगर इट वाज अ दुर्मता. उसको भी आचार्य हैड टू फाइट सो दैट दे गेट बैक इनटू द फोल्ड, सेइंग दैट वेदों में सिर्फ पूर्व नहीं बोला है, उत्तर भी बोला है, भगवान को ऐसे प्राप्त करना है वो भी बोला है. आधा अधूरा you don't have to do, you have to do the entirety, right? तो he goes to प्रयाग. प्रयाग में कौन है? As I said, it is कुमारिल भट्टा. सुब्रमण्य के अवतार सब जब शिव को जाके मिलते हैं, मैंने पहले सेशन में कवर किया था, शिवा को जाके जब मिलते हैं तो he says कार्तिकेय स्वामी को, तुम भी जाके अवतार लो, तुम बन जाओगे कुमारिल भट्टा, ब्रह्मा will become मंडन मिश्रा. Okay, these both are exponents of पूर्व मीमांसा. कुमारिल भट्टा कॉन्ट्रीब्यूशन इज ह्यूज. उनका जो योगदान है शंकरावतार में वो बहुत बड़ा है. ओके, ही इज बॉर्न इन अ वैदिक फैमिली. ही वाज अ पूर्व मीमांसिक. ही बॉर्न इन अ वैदिक, प्रॉपर वैदिक फैमिली में उनका जन्म होता है, पले बड़े. उस दिन बुद्धिज्म, उस जमाने में बुद्धिज्म सर चढ़ के, इट वाज लाइक रियल करप्ट हो गया था. इट वाज एट इट्स पीक, बट एट इट्स करप्ट पीक. ओके,
शून्यवाद था, नो बिलीफ इन वेदास, वैदिक रिचुअल्स को मानने का नहीं, ओके, एक भिक्षुक की तरह सबको रहना है, पूरा का पूरा जो जीवन है वो सबके लिए भिक्षुक ही है, ओके, सबको साधनाएं करना है, निर्वाणा पाने के लिए सिर्फ एक भिक्षुक के तौर पे रह के संन्यास लेके ही आप निर्वाणा पा सकते हैं. सो इट बिकम्स अ कंपल्सरी मोनेस्टिक ऑर्डर. हमारे में भी देयर इज संन्यासा एज एन आश्रम, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. जिसमें वैराग्य है, जिसमें विरक्ति है, उनके लिए नियमित किया गया है संन्यास आश्रम, करेक्ट. जिसको नहीं है, जो वहां तक इवॉल्व हुआ नहीं है, वो वानप्रस्थ आश्रम तक ही पहुंच पाएंगे, राइट. इट इज बाय चॉइस, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज अप्लाइड अक्रॉस जन्म, राइट. बट इन लोग का कैसा था कि अगर तुम गृहस्थ हो तो यू आर नो गुड. तुमको अगर निर्वाणा प्राप्ति करना है तो यू हैव टू बिकम अ भिक्षुक, और वहीं से तुमको निर्वाणा साधना करके निर्वाणा प्राप्ति होगा. नॉन वायलेंस वॉज वेरी फोर्सफुली गिवन, ओके. अहिंसा ये बहुत बड़ा परमो धर्म है, आई एम नॉट सेइंग नो एट ऑल, बट वो जब फोर्स करते हैं ना तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग, बट दे ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग, दे ऑल्सो गो फॉर लूप होल्स, ओके. बुद्धा वॉज अ ग्रेट सेंट, अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, राइट. Adi Shankara technically made Buddha part of the avatar. Okay, that is the truth. Buddha was a great avatar. He was born a Hindu, he died a Hindu. समाधि लिया तो as a Hindu only he took. उन्होंने जो experience किया वो उन्होंने narrate किया, right? आशा निर्मूला दुख निर्मूला. He said there are 8 desires. Those desires when you let go, you get nirvana, you get moksha. That is what he said. He spoke of what he experienced. People took that and formed a religion. You cannot form a religion just out of some teachings, right? Religion has to be all encompassing. उसमें एक शादीशुदा के लिए भी होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी के लिए भी होना चाहिए, एक वृद्धाश्रम के लिए भी एक होना चाहिए, और एक सन्यासी के लिए भी होना चाहिए. अलग अलग पर्व में हम जाते हैं, अलग अलग दिशा में हम लोग जाते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल है, सबके लिए एक आंसर होना चाहिए. देयर कैन बी अ वन रूल दैट फिट्स ऑल. हुआ क्या बुद्धिज्म में, अशोका एंड अदर किंग्स एंड ऑल, दे लाइक दैट होल द वे इट वाज प्रोपगेटेड, दे टेक ऑन टू बुद्धिज्म. Buddhist monks gained a lot of political power. So from a religious power, it became a political power. And in order to remain relevant across kings, they started to make rules. They started to make tarka. Buddhist tarka is supposed to be extremely powerful. वो तर्क को beat करने के लिए कुमारिला भट्टा क्या करते हैं वो हम आते हैं आगे. They were very good at tarka. Okay. But necessarily these rules and tarka were not in alignment with what Buddha initially teach. Okay. उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा बदल हो गया. सी बुद्धा थॉट नॉन वायलेंस, ओके, नॉन वायलेंस इन मनसे काया वाचा, इन ऑल फॉर्म्स देयर हैज टू बी नॉन वायलेंस, राइट. इवन टुडे फार ईस्ट में देयर आर स्कूल्स ऑफ मॉन्क्स हु ईट नॉन वेज. अभी उनका क्या रूल है, इट इज ओके एज फार एज यू डोंट विटनेस द किलिंग ऑफ द एनिमल, इट इज नॉन वायलेंस, यू कैन ईट नॉन वेज. अभी ये क्या बात हुई, ये तो इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो गया ना. बुद्धा ने तो बोला नहीं था, राइट. बुद्धा स्पोक ऑफ नॉन वायलेंस, राइट. एंड इफ यू हैव टू रियली फॉलो दैट प्रॉपर्ली देन यू शुड नॉट इंटरप्रेट इट रॉन्गली. सो ये इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो गया. तो काफी हद तक ना बुद्धिस्ट टीचिंग्स गॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन इश्यूज. व्हाट बुद्धा टॉट was what is there in our Vedas, what is there in his dharma, right? हमारे सारे संतों ने जो बोला है वही बुद्धा भी बोल के गए, कुछ अलग बोला नहीं है. आज अगर बोला साईं बाबा का एक अलग रिलीजन हो गया, रमण महर्षि का एक अलग रिलीजन हो गया, तो कैसे चलेगा? इट इज नॉट राइट. वो हमारे ही धर्म में आए हुए संत हैं, उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जितना बाकी संतों को दिया जा रहा है, उससे बढ़ के दिया जाएगा. बट दीज पीपल टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल. दे गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, दे गेन अ लॉट ऑफ patronage from the kings, so they became a lot of powerful politically. कुमारिला भट्टा decides कि मुझे इनका फिलोसफी सीखना है, किसी तरह से इनका फिलोसफी, गिव मी 5 more minutes ना, किसी तरह से इनका फिलोसफी मुझे सीखना है. ये सीख के उनका तर्क को सीख के बाहर आके उन्हीं को मुझे डिफीट करना है. उस जमाने में चैट जीपीटी, गूगल, बुक्स वगैरह तो थे नहीं, तो हाउ डू यू लर्न? सो ही सेज मैं उन्हीं के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक बुद्ध भिक्षु बन के जाऊंगा, उनसे सब सीख लूंगा, सीख के मैं बाहर आके उनसे वाद करके उनसे जीतूंगा. वैदिक प्रिंसिपल्स तो पूरा सीख लिया उन्होंने. ही वाज एन एक्सपर्ट, एन इंटेलिजेंट बॉय, वेरी मच एक्सपर्ट. ओके, पूरा सीख लिया था वेदों को, शास्त्रों को, एवरीथिंग. ही अप्रोचेस अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ओके, अपरेंटली इट वाज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. 7-7-8 फ्लोर का एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है पहाड़ के ऊपर. वहाँ जाते हैं, एक स्टूडेंट बन के जाते हैं, एंड ही कम्स एंड सेज, गुरु को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं मुझे अपना शिष्य बना लो. तो बोलते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बोलते हैं मैं हूँ वैदिक ब्राह्मण, मगर वेदों में मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब है ही नहीं. मुझे लगता है बुद्धिज्म में ही सबके लिए जवाब है, तो मुझे अपना शिष्य बना लो. गुरु भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको शिष्य ले लेते हैं. ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज लर्निंग इन 3x स्पीड.
ओके, वो बहुत फटाफट सब सीख लेते हैं, उनका जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सीखते हैं, उनका धर्म में क्या बोला गया है वो सीखते हैं. Apparently, when they used to talk, when they used to sometimes talk, they will talk bad about Sanatan Dharma, they will talk bad about Vedas, right? It seems कुमारेल भट्टा की आंखों से आंसू आ जाता था, it seems, ये सुन के. बोल तो नहीं सकते. तो some of the friends used to ask, अरे तुम क्यों रो रहे हो, तो वेदा के बारे में बोल रहे हैं. Used to say, नहीं, आप किस तरह से आप लोग आर्ग्यू करते, ये देख के आंसू मेरे आ गए, खुशी के आंसू है. Okay? He was a proper Vedic Brahmin, and वो भी पूर्व मीमांसक. अनुष्ठान तो छोड़ नहीं सकते हैं, जितने दिन थे छुप छुप के अपना रोज का पूजा अनुष्ठान भी करते थे. ऐसे करके सारा चीज वो इन ग्रेट स्पीड ही लर्न. ही वाज अ ग्रेट स्टूडेंट. ओके, ही लर्न्स एवरीथिंग. एक दिन एक को ना डाउट आता है कि यार हम जब भी वेदों के बारे में बात करते हैं ये बंदे की आंखों में आंसू आ जाता है. तो बोलते हैं कि इसका ना देखना चाहिए क्या खाता क्या है. तो एक दिन छुप छुप के देखते हैं तो ये अपना अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान कर रहा है. तो ये जाके ना गुरु को बोल देता है कि ये ना कुमारेल भट्टा है, यहाँ पे वो अपना सीखने के लिए आया है, ही इज एक्चुअली अ स्पाई. ओके, तो भी इसको क्या सजा दिया जाए. अभी कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो तो स्कूल निकाला, मतलब स्कूल से निकाल दो. थोड़ा मीडियम लेवल स्टूडेंट हो तो देश से ही निकाल दो. ये तो एक्सपर्ट बन गया. ही वॉज एन एक्सपर्ट टू एन एक्सटेंट कि वो गुरु के बाद नेक्स्ट का पोजीशन आ गया उसका, राइट. तो इससे तो सिर्फ स्कूल से और देश से नहीं, इसको तो जीवन से निकालना पड़ेगा. Is what they decide that you will have to be killed. Imagine non-violent Buddhist, right? Buddhists are considered to be non-violent. उनका क्या जजमेंट था, इसे मार देना चाहिए. पकड़ के they take him to the top of the terrace. टेरेस के ऊपर लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अभी तुमको मरना पड़ेगा, हम तुम्हें धकेलने वाले हैं. कुमारेल भट्टा ना फॉर अ मोमेंट ही जस्ट थिंक्स, वो बोलते हैं धकेलते वक्त द मोमेंट इज अबाउट टू पुश, ही मन ही मन प्रार्थना करते हैं अगर वेदास सच्चे हैं, अगर ये वेदास सच्चे हैं और इनकी मैंने सच्ची सेवा की हो तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए. ऐसे करके कूद लेते हैं. ओके, ही फॉल्स फ्रॉम दैट हाइट. पर्वत के ऊपर से गिरते हैं, बदन को एक खरोच नहीं फूल की तरह गिरते हैं. ओके, नॉट अ सिंगल थिंग हैज गॉट हर्ट. ओके, द वेदास दैट ही बिलीव्ड सो मच हैज प्रोटेक्टेड हिम. लेकिन उनका आंख ना एक नुकीले पत्थर को लग के फूट जाता है. वन ऑफ द आईज गेट्स ब्रोकन. ये भगवान से पूछते हैं. ओके, कुमारेल भट्टा आस्क, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, वेदों पे इतना विश्वास किया, मगर भगवान पे तो विश्वास नहीं है ना, वेदों पे विश्वास है. तो बोलते मैंने वेदों पे इतना विश्वास किया, पूरा बदन मेरा, आई हैव नॉट गॉट हर्ट, ये आंख भी नहीं फूटना चाहिए था ना, ऐसे कैसे हो गया. तो ही हियर्स एन आकाशवाणी. वो बोलते तुमने बोला अगर वेदास सच्चा है, तुमने ये नहीं बोला कि वेदास सच्चा है मुझे कुछ नहीं होगा, दैट इज विश्वास. तुमने बोला अगर वेदा सच्चा है, तुमने संशय किया, राइट. बिकॉज यू सेड इफ वेदास आर ट्रू देन आई शुड नॉट गेट हर्ट. आई हैव गॉट नथिंग टू प्रूव टू यू. वेदास और भगवान को हम ना चैलेंज ही लगा देते हैं कि तुम अगर सच्चे हो, इतना दिन से मैं तुम्हारा भक्ति कर रहा हूँ, निवेद्य कर रहा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो. भगवान बोला जाओ यार, मेरे को क्या लेना देना तुमसे, राइट. तुम डाउट करते हो तो डाउट करो, तुम्हारा विश्वास हो तो मैं तुम्हें मदद करूंगा. दैट इज व्हाट भगवान विल डू ना. तो तुम ये डाउटेड, सो ही गॉट हिज आईज ब्रोकन. दिस इज अ स्टोरी फॉर दैट. ओके, सो यू शुड नॉट डाउट, योर विश्वास हैज टू बी दृढ़. उठते हैं, भागते हैं, भाग के ही कम्स बैक होम एंड देन he starts his arguments. He reaches out to all the Buddhist monasteries and starts arguing. He reaches out to the kings because king का patronage होने की वजह से ना, वो बोलते हैं मैंने अगर king को बदल दिया तो पूरे राज्य में निकल जाएगा बुद्धिज्म, right? One stroke, huge effect. तो kings को पकड़ते हैं. Kings, he approaches kings, वहाँ पे argue करते हैं, दरबार में जाके बुद्धिस्ट monastery के against argue करके जीतते भी हैं because now he knows Vedic principles, he knows their principles also. So he is more effective, right? कुमारेल भट्टा का contribution is huge, okay, and it kind of laid a great foundation for future Acharya's work, okay. The problem was he converted them from Buddhism, but he got partially आसमान से टपके खजूर में अटके, पूर्व मीमांसिक तक लेके आ गए. सनातन धर्म का संपूर्ण इफेक्ट अब तक आया नहीं था उनमें, right? They came out from a worse Durmatha to another Durmatha. पूर्व मीमांसिक also was considered as a Durmatha, to an incorrect form of or a wrong form of Sanatan Dharma. Acharya had to deal with that and then get them back into completely into Sanatana Dharma. Sorry, give me 4 more minutes, okay? इस तरह से कुमारेल भट्टा later in his life he thought कि मैंने बहुत सर्विस किया है धर्म को, मगर जो मैंने चालू किया है वो it was out of a deceit,
राइट? मैंने गुरु का द्रोह किया है, विश्वासघात किया है, एक स्पाई बन के उनके यहाँ पे सीख के मैं बाहर आके गुरु को मैंने द्रोह कर दिया है। गुरु का विश्वासघात के लिए क्या होगा प्रायश्चित्त, वो मुझे अभी करना चाहिए। ओके, तो प्रायश्चित्त करने के लिए ही स्टार्ट सर्चिंग द शास्त्रास एंड ही रियलाइजेस दैट द प्रायश्चित्त फॉर दैट, फॉर गुरुद्रोह इज प्राण को त्याग देना, लेकिन इन अ वेरी क्रूएल फॉर्म। ओके, इट इज अ वर्स्ट ऑफ द द्रोहम। सो द पनिशमेंट ऑल्सो भी टॉर्चर होते होते अणु अणु से मरना है, प्राण भी इस तरह से त्यागना है कि इट हैज टू बी द वर्स्ट काइंड ऑफ टॉर्चर टू द बॉडी। ओके, that is what is there, because Guru Droham is considered the worst form of Droha. Okay, that is what is the Prayaschitta. So then he decides that he will go into what is called as Tushagni Pravesh. Okay, I'll end the story here today. What Tushagni Pravesh is, कि I will sit on a platform, I will cover myself up to neck, ऐसे एक heap of paddy husk. पैडी हस्क मतलब मैंने गूगल देखा तो उसमें धान की भूसी बोलते हैं या भाताचा भूसा। दी कवर, जो राइस को जो कवर करता है ना, हस्क, उसको अपने और पूरा यू हैव टू कवर योरसेल्फ टिल नेक। एक कोने में वो हस्क को आग लगा देंगे। ओके, अभी हस्क जो होता है ना वो झट से आग नहीं पकड़ता है। इट इज नॉट कपड़ा पेपर के जैसे आग नहीं पकड़ेगा, वो ना धीरे धीरे सिमसिमाते हुए ना वो जलते रहेगा, धीरे 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 जलेगा। वो धीरे 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 जलते जलते बदन के पास आएगा, वो बदन भी धीरे 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 अणु अणु से जलेगा। ओके, इस तरह से धीरे धीरे जलते हुए प्राण को त्यागना है, उसको तुषाग्नि प्रवेश बोलते हैं। ओके, सो इट डिसाइड्स दैट ये तुषाग्नि प्रवेश मुझे करना है। प्रायश्चित्त, जो मैंने गुरु का द्रोह किया है, मैंने अपने धर्म के प्रति सेवा की है, लेकिन मूल तरह मैंने गुरु को प्रति मैंने द्रोह किया है। मुझे इस तरह से मुझे मेरा प्राण त्यागना है। प्रयाग में बैठे हैं, आचार्य को काशी से पता चल जाता है कि कुमारल भट्टा इज सिटिंग इन तुषाग्नि प्रवेश। जल्दी जल्दी प्रयाग आना है उनको, बिकॉज बिफोर कुमारल भट्टा लीव्स ही हैज टू मीट हिम। तो इस तरह से आचार्य निकल पड़े हैं काशी से और तुषाग्नि प्रवेश करके बैठे हैं कुमारल भट्टा। इस जगह पे आके, इंटरेस्टिंग जगह पे आके हम आज का कहानी समाप्त करते हैं। In the next this thing we will cover how Acharya meets Kumarala Bhatta, उनको शिष्य कैसे बनाते हैं, उन पर अनुग्रह कैसे करते हैं। फिर कुमारल भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र के साथ जाके जो संवाद, that is the highlight of Acharya's avatar, is between the argument between Kumarala Bhatta, I'm sorry, from Acharya and Mandana Mishra and his wife Ubhaya Bharati. The most interesting part of his entire charitra. Okay, that will happen in the next week. And a few other leelas that Acharya did. ये कह के मैं आज का कहानी समाप्त करता हूँ। I hope I was audible, it was clear, and I also hope you all liked the story as much as I like to deliver it. If any questions, happy to answer. Otherwise हम हनुमान चालीसा करेंगे। Yeah, great. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे।
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण क्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो वापै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय जय। कि बोलो हनुमान की जय। जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।